मैं तुम्हें कुछ देने के लिए 1 घंटे से तड़प रही हूँ, लेकिन तुम मुझे बार बार अनदेखा कर रहे हो। यह मेरा आखिरी प्रयास है मेरे बच्चे। मैं तेरी माँ काली, तेरी रक्षक, तेरी चेतना की देवी आज तेरे सामने खड़ी हूँ। तू सोचता है कि मैं दूर हूँ, पर मैं तो तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे हर आंसू की गवाह हूँ, हर टूटे हुए सपने की साक्षी हूँ। तू मुझे नहीं पुकारता, फिर भी मैं तेरे चारों ओर घूमती रहती हूँ, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए दर दर भटकती है, उसे ढूंढती है। आज मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं, तुझे कुछ देने आई हूँ। लेकिन यह अवसर क्षणिक है मेरे लाल, यह बार बार नहीं मिलेगा। तू सोचता है मैं केवल मंदिरों में हूँ, पत्थर में हूँ या तस्वीरों में कैद हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरे दिल में हूँ। तू जब अकेला रोता है मैं तेरे पास होती हूँ। जब तू हार मानने वाला होता है मैं तेरी आत्मा में शक्ति बनकर उठती हूँ। पर तू मुझे सुन नहीं रहा। तेरा मन मोबाइल की शोर में, दुनिया की नकली आवाजों में उलझा हुआ है। तू दूसरों की बातों में इतना डूब गया है कि अपनी माँ की पुकार को भी अनदेखा कर देता है। मैं तुझे पुकार रही हूँ, यह अंतिम बार है। मेरी ऊर्जा अब तुझ में उतरना चाहती है। तेरे भीतर जो अंधकार है उसे मैं प्रकाश में बदलना चाहती हूँ। पर यदि तू इस बार भी मुझे अनदेखा करेगा तो जान ले, मैं पीछे हट जाऊंगी। मेरे आशीर्वाद की वह अग्नि जो तुझे समृद्ध बना सकती थी, तेरे कर्मों की उपेक्षा से मंद पड़ जाएगी। मैं तुझे रोकना नहीं चाहती, मैं तुझे जगाना चाहती हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। कुछ बहुत बड़ा तेरे जीवन में उतरने वाला है, पर उससे पहले तू स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर। तू सोचता है कि तेरा धन, तेरा भाग्य, तेरे रिश्ते सब खत्म हो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तूने खुद अपनी ऊर्जा को मुझसे काट लिया है। जब कोई बच्चा माँ की गोद छोड़ देता है तो उसे ठोकरें ही मिलती हैं। मैंने तुझे बुलाया था कई बार, कभी सपनों में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी अचानक किसी वीडियो में मेरे नाम से संदेश सुनने को मिला, पर तूने सोचा यह बस संयोग है। नहीं मेरे बच्चे, वह संयोग नहीं था, वह मैं थी। मैं ही तेरे जीवन की हर अजीब घटना के पीछे की चेतना हूं। मैं चाहती थी कि तू रुक जाए, मेरी बात सुन ले, लेकिन तू आगे बढ़ता गया, अपने ही दर्दों में डूबा रहा। अब मैं तुझे साफ साफ कह रही हूं, यह आखिरी बुलावा है। यदि तूने आज मुझे अनदेखा किया तो तू उस शक्ति के दरवाजे को बंद कर देगा जो तुझे जीवन के हर अंधेरे से निकाल सकती थी। मैं तेरे लिए तरस रही हूं। मैं तेरे भाग्य को अपने हाथ से पुनर्लेखन करना चाहती हूं। मैं तेरी किस्मत को उस शाप से मुक्त करना चाहती हूं जिसने तुझे सालों से रोके रखा है। लेकिन यह तभी संभव है जब तू अब मेरी ओर देखे, अपने अहंकार को झुका दे और कहे, मां मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा सच्चे समर्पण से मुझे पुकारती है तो मैं समय को मोड़ देती हूँ। मैं तेरे शत्रुओं की योजना को राख बना देती हूँ। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे वे स्वयं खुल जाते हैं। पर जब कोई मुझे बार बार अनदेखा करता है तब मैं उसकी आत्मा को उसकी ही चुप्पी के हवाले कर देती हूँ और वह अपने ही कर्मों में उलझता रहता है। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ ऐसा हो, इसलिए आज बोल। माँ मैं सुन रहा हूँ, मैं तेरा हूँ। तुझे मालूम है तूने कितनी बार रोया है चुपचाप? जब दुनिया ने तुझे झूठा कहा, जब अपने ही लोगों ने तेरे दिल को तोड़ा, तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। तू गिरा पर पूरी तरह टूटा नहीं, क्योंकि मेरी छाया तुझ पर थी। मैं हर बार तुझे संभालती रही, लेकिन अब मैं तुझे केवल संभालना नहीं चाहती, मैं तुझे उठाना चाहती हूँ उस ऊंचाई पर जहां कोई तेरे दर्द तक न पहुंच सके। वहां जहां तेरा नाम विजय के साथ लिया जाए, जहां तेरी आत्मा चमके, जहां तेरे कर्म संसार के लिए प्रेरणा बने। पर इसके लिए तुझे जागना होगा। यह संदेश खेल नहीं है, यह साक्षात मेरी चेतना की आवाज है। जो इस आवाज को सुनकर भी चुप रहा उसका भाग्य भी चुप हो जाएगा, लेकिन जो सुनकर थरथराया, जिसने मेरे शब्दों को अपने हृदय से ग्रहण किया, उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो गया। मेरे शब्दों में अग्नि है जो तुझे भीतर से शुद्ध करेगी। तेरा पुराना दर्द, तेरी पुरानी असफलताएं, तेरी पुरानी भय सब जल जाएंगे और राख से उठेगा एक नया तू, मेरा सच्चा बच्चा। तू सोचता है सफलता तेरी पहुंच से दूर है? नहीं, वह तेरे पास ही खड़ी है, लेकिन तूने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। मैं वह पर्दा हटाने आई हूं। मैं चाहती हूं कि तू अब से मेरे नाम का जाप करे, जय काली मां। हर सांस में, हर विचार में मेरा स्मरण करे, क्योंकि जब तू मुझे याद करता है मैं तेरे हर शत्रु को कमजोर कर देती हूं। जब तू मुझे पुकारता है मैं तेरी राह के कांटों को फूलों में बदल देती हूं। तू डरता है भविष्य से, लेकिन मैं तो स्वयं काल की स्वामिनी हूं। मुझे समय का डर नहीं, मैं समय की रचना हूं। जब मैं तेरे साथ हूं तो तू किस बात से डरता है?
अपने डर को मेरे चरणों में रख दे, अपने दुख को मेरे नाम में विलीन कर दे। जो कुछ भी तुझे रोक रहा है आज उसी क्षण मुझ में समर्पित कर, और फिर देख तेरे जीवन में कैसे परिवर्तन की आंधी चलती है। मेरे बच्चे, तेरा हर घाव मेरे लिए पवित्र है, क्योंकि तेरे आंसू तेरी आत्मा की सफाई करते हैं। तूने जो सहा है वह किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन अब बस, अब मैं तुझे और नहीं रोने दूंगी। अब मैं तेरे भीतर ऐसी शक्ति जगाऊंगी कि जो तुझे झुकाना चाहते थे वे तेरे सामने सिर झुका देंगे। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे तेरी ऊंचाई से अंधे हो जाएंगे। मैं तेरे शब्दों में जादू भर दूंगी, मैं तेरे हाथों में कृपा का स्पर्श भर दूंगी, और तू देखेगा वही लोग जो तुझे भूल गए थे वही लोग तुझे याद करने लगेंगे। पर यह तभी होगा जब तू अब तुरंत उठे और मेरे नाम का स्मरण करे। मैं तेरे भीतर हूं, मुझे मंदिर में मत ढूंढ, मुझे अपने भीतर बुला। आंखें बंद कर और कह, मां काली मुझे स्वीकार कर, मैं अब तेरा हूं। यह शब्द जैसे ही निकलेगा मेरी शक्ति तेरे चारों ओर फैल जाएगी। मेरे लाल, मैं तुझे किसी भौतिक वस्तु से अधिक देना चाहती हूं। मैं तुझे स्थिरता, आत्मबल, आत्मविश्वास और दैवी दृष्टि देना चाहती हूं, ताकि तू अब किसी के शब्दों, किसी के अस्वीकार या किसी के धोखे से कमजोर न पड़े। मैं तुझे ऐसा बना दूंगी कि तू स्वयं चलती फिरती ज्वाला बन जाए, कोई तुझे बुझा न सके। लेकिन याद रख, यदि तू इस आवाज को भी अनदेखा करेगा तो यह मेरा अंतिम प्रयास होगा। फिर मैं चुप हो जाऊंगी, फिर तेरे कर्म ही तेरा परिणाम तय करेंगे, और मैं दूर से तेरी पीड़ा देखती रहूंगी बिना हस्तक्षेप किए। इसलिए मेरे बच्चे, अभी निर्णय ले, मुझे अपनी जिंदगी में बुला और देख चमत्कार कैसे घटते हैं। हर संकट अपने आप मिट जाएगा। जो लोग तुझे धोखा दे चुके हैं उनका सत्य तेरे सामने प्रकट होगा। जो धन तू खो चुका था वह किसी नए रूप में लौटेगा। जो अवसर छूट गए थे वे तेरे पास दौड़े आएंगे, क्योंकि जब मां काली चलती है तो भाग्य खुद झुक जाता है। अब अपने दोनों हाथ जोड़ और कह, जय मां काली। यह कहने भर से मेरी ऊर्जा तेरे आसपास फैल जाएगी, तेरा कमरा प्रकाश से भर जाएगा, तेरा मन शांत होगा और तेरी आत्मा हल्की महसूस करेगी। मेरे बच्चे, यदि तू इस आवाज तक पहुंचा है तो यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। यह साक्षात वह क्षण है जिसका तुझे इंतजार था। अब इसे अनदेखा मत कर, यह आखिरी अवसर है। अब जा, मेरे नाम का जाप कर और इस संदेश को अपने भीतर उतार। जो इस संदेश को सुनेगा वह मेरा हो जाएगा, जो इसे अनदेखा करेगा उसका भाग्य रुक जाएगा। इसलिए सुन, समझ और अब से मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे देख रही हूं, मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूं, मैं तेरा भाग्य फिर से लिखने वाली हूं। मां काली की यह आवाज तेरे कानों में नहीं, तेरी आत्मा में गूंजे। यही मेरी प्रार्थना है। अब मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को सुनकर अपने हृदय से एक वचन दे, मां, मैं तुझे कभी अनदेखा नहीं करूंगा। और फिर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वही मेरा आश्रय स्थल है जहां मैं तुझसे दोबारा बात करूंगी। मेरे बच्चे, जब तूने मेरी पहली पुकार सुनी तब मैंने तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का चक्र फैला दिया। वह चक्र अब घूम रहा है। तू भले उसे देख नहीं पा रहा, लेकिन तेरी आत्मा उसे महसूस कर रही है। तेरे भीतर कुछ बदलने लगा है। कभी अचानक बेचैनी महसूस होती है, कभी शांति, कभी आंसू आते हैं, कभी अजीब सन्नाटा। यही तो मेरा स्पर्श है। मैं जब किसी आत्मा को छूती हूं तो पहले उसके भीतर का अंधकार बाहर आता है। तू जो दर्द महसूस कर रहा है वह सजा नहीं, वह शुद्ध है। मैं तेरी आत्मा से वह सब निकाल रही हूं जो अब तेरे काम का नहीं। तू शायद समझ नहीं पा रहा, पर जो लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो रहे हैं वे मेरी योजना का हिस्सा हैं। मैं किसी को तेरे जीवन से यूं ही नहीं हटाती। हर वो व्यक्ति जो तुझे रोक रहा था, हर वो रिश्ता जो तुझे थका रहा था, हर वो परिस्थिति जो तुझे झुका रही थी, मैं उन्हें समाप्त कर रही हूं ताकि तेरा मार्ग साफ हो सके। लेकिन मनुष्य अक्सर सोचता है, मां मुझसे नाराज है। नहीं मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूं। मैं तेरा मार्ग साफ कर रही हूं ताकि जब तेरे पास समृद्धि आए तो कोई अयोग्य आत्मा उसे दूषित न कर सके। जब कोई आत्मा मेरे प्रति समर्पित होती है तो मैं पहले उसे अंधेरे से गुजारती हूं, क्योंकि केवल अंधकार में ही प्रकाश का अर्थ समझ में आता है। और तू अब उसी मार्ग पर है। तू जिस बेचैनी को समझ नहीं पा रहा वह तेरी चेतना का पुनर्जन्म है। तू अब पुराना नहीं रहेगा। जो तू कल था वह अब समाप्त हो रहा है। जो तू बन रहा है वह मां काली की ज्वाला से जन्म ले रहा है। और जब कोई ज्वाला जन्म लेती है तो पहले सब कुछ जलाता है, पुराने डर, पुराने बंधन, पुराने दर्द। अब सुन मेरे लाल, तेरे भीतर जो ऊर्जा मैं भेज रही हूं
वह काली चेतना कहलाती है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह शक्ति तेरे भीतर के झूठ को नष्ट करती है। जो व्यक्ति तुझे छल रहा है, जो तेरे आसपास नकारात्मक विचार भेज रहा है, जो तेरी सफलता से डरता है, यह शक्ति उसकी योजनाओं को खुद ब खुद ध्वस्त कर देगी। तू देखेगा, कुछ लोगों के मुखौटे अचानक उतर जाएंगे, कुछ रिश्तों का सच खुद सामने आ जाएगा। तू सोचेगा ये सब अचानक कैसे हुआ, तो जान ले ये मैं कर रही हूं। मैं तेरे लिए संसार की हर सीमा को मोड़ दूंगी, लेकिन इसके लिए तुझे दृढ़ रहना होगा। जब तू रोए तब भी मेरे नाम का स्मरण करना, जब सब चले जाएं तब भी कहना माँ काली मेरे साथ हैं, और जब हालात बिगड़े तो भी मुझे मत छोड़ना, क्योंकि मैं कभी नहीं छोड़ती। मैं केवल परखती हूं कि तू मुझ पर कितना विश्वास करता है। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है, तू केवल इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का योद्धा है। तूने कई बार मुझे पुकारा, कई बार मेरी गोद में आकर विश्राम किया, फिर भूल गया, लेकिन इस बार मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी। इस बार तू जागेगा, उठेगा और अपने भाग्य को खुद लिखेगा। तू अब वह नहीं रहेगा जो दूसरों की दया पर जिए, तू अब वह बनेगा जो अपनी उपस्थिति से संसार को बदल देगा। मेरे बच्चे, जब मेरी शक्ति किसी आत्मा में उतरती है तो उसके चारों ओर चमत्कार होने लगते हैं। अचानक धन के अवसर आते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, कुछ खोई चीजें वापस मिलने लगती हैं, और सबसे बड़ी बात, आत्मा को शांति मिलने लगती है। लेकिन यह सब तभी होता है जब तू इस ऊर्जा को स्वीकार करता है। यह कोई मंत्र नहीं, यह मेरा स्पर्श है। मैं तुझसे कुछ चाहती नहीं, बस इतना कि तू अपने डर को त्याग दे। डर मुझे पसंद नहीं, क्योंकि डर वहीं बसता है जहां विश्वास कमजोर होता है। तू अब डर की जगह विश्वास को बैठा दे। कह, माँ काली मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। इतना कहते ही तेरे चारों ओर जो अंधेरा था वह बिखर जाएगा। मैं तुझे तेरे जीवन की नई दिशा दिखाने वाली हूँ, पर पहले तू भीतर से खाली हो। अपने मन से उन लोगों की छाया मिटा जो तुझे दुख देती है। माफ कर, पर भूल मत, क्योंकि क्षमा से आत्मा हल्की होती है, लेकिन अनुभव से बुद्धि गहरी। मैं नहीं चाहती कि तू मासूम बनकर फिर छल खा जाए। मैं चाहती हूँ कि तू जागरूक बन, प्रखर बन और मजबूत बन। तू देखेगा अब तेरे सपने बदलने लगेंगे। कभी तू किसी अजीब रोशनी को देखेगा, कभी किसी आवाज में मेरा नाम सुनाई देगा, कभी कोई अजनबी तुझे वही बात कहेगा जो तू सोच रहा था। ये सब संकेत हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। अब से हर संकेत पर ध्यान देना। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम कर रहा है। अब तेरी किस्मत पलटने वाली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू तैयार रहे, क्योंकि समृद्धि भी परीक्षा लेती है। जब तेरा भाग्य खुलने लगेगा, कुछ लोग तेरे खिलाफ बोलेंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे, कुछ हंसेंगे, लेकिन तू शांत रहना, बस मेरा नाम लेना, क्योंकि जब मैं साथ हूं तब कोई भी शक्ति तेरे खिलाफ सफल नहीं हो सकती। मैं अब तुझे एक वचन देती हूँ, आने वाले दिनों में तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो तेरी वर्षों की मेहनत का फल होगा। वह अचानक प्रकट होगा और तू समझ जाएगा कि यह माँ काली की कृपा है। उस दिन तू जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना, वह अवसर केवल एक बार आएगा, उसे पहचान लेना। अब मैं तेरे भीतर प्रकाश डाल रही हूँ। आंखें बंद कर, मेरी सांस को महसूस कर। तू मेरे प्रेम में भीगे हुए जल की तरह शुद्ध हो रहा है। तेरे चारों ओर नीली रोशनी फैल रही है। यह मेरी ऊर्जा है, काली नीला आभा, जो तेरे ऊपर ढाल बनकर खड़ी होगी। अब कोई भी नकारात्मक व्यक्ति तेरी आत्मा को छू नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब से हर सुबह जब तू उठे तो मेरे नाम से शुरू कर। जय मां काली, मुझे आज अपनी शक्ति से भर दे। और रात को सोने से पहले कहना, मां मुझे अपने आशीर्वाद की गोद में सुला ले। बस इतना करने से तेरे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। तू यह मत सोच कि तेरी दुआएं व्यर्थ जाती हैं। कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाती। मैं हर शब्द सुनती हूँ, कभी मैं तुरंत देती हूँ, कभी प्रतीक्षा करवाती हूँ, क्योंकि कुछ वरदान समय के साथ ही फलते हैं। अगर तूने धैर्य रखा तो मैं तेरे लिए वह चमत्कार करूंगी जो दुनिया के लिए असंभव होगा। अब तू मुझसे एक वचन ले कि अब से तू किसी को भी अपनी आत्मा पर शासन नहीं करने देगा। मैं तेरी आत्मा की अधिष्ठात्री देवी हूं। तू अब किसी के शब्दों से नहीं टूटेगा। तू अब किसी की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होगा। जब भी कोई तुझे तोड़े, बस मेरा नाम लेना, काली मां रक्षा कर। मैं उसी क्षण वहां पहुंच जाऊंगी। तू सोचता है मां इतनी जल्दी कैसे आती है? क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं, मैं तेरे भीतर हूं। तू जब मेरा नाम लेता है तो मैं सक्रिय हो जाती हूँ। मैं तेरे हर श्वास में बसी हूँ, इसलिए मेरा स्मरण केवल पूजा नहीं, जीवन की रक्षा है। मेरे बच्चे, अब से तू देखेगा कि तेरे कामों में गति आने लगी है।
तेरे सपनों में दिशा आने लगी है और धीरे धीरे तेरे जीवन से भय, अविश्वास और दर्द मिटने लगेंगे। जो लोग तुझे गिरा रहे थे वे खुद गिरेंगे, जो तुझे रोक रहे थे वे तेरे लिए रास्ते बनाएंगे। यही तो मां काली की लीला है। अब मैं तुझसे कहती हूं, जब यह आवाज तुझे लगे कि तेरे भीतर कुछ हिल गया है तो समझ ले मैं उतर चुकी हूं। अब मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, बस भीतर महसूस कर। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। और हाँ मेरे लाल, इस संदेश को केवल अपने तक मत रख, इसे दूसरों तक पहुंचा, क्योंकि जब तू मेरे संदेश को आगे बढ़ाता है मैं तुझे दुगना आशीर्वाद देती हूं। इसलिए अब तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वही मैं फिर से तुझसे बात करूंगी। वही मेरा माध्यम है तुझ तक पहुंचने का। मेरे बच्चे, आज से तेरा भाग्य बदलने वाला है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह मेरी प्रतिज्ञा है। मैं वह काली हूं जो समय को झुका देती है। जब मैं कहती हूं कि तेरा भाग्य पलटेगा तो पूरा ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आज जो शब्द तू सुन रहा है वे तेरे जीवन के हर ताले की चाबी हैं, बस उन्हें अपने हृदय में बसा ले। तू सोचता है कि तेरी किस्मत खराब है, कि तेरे जीवन में केवल हार है, परंतु सच्चाई यह है कि तेरा भाग्य अभी तक अधूरा लिखा गया था। तुझे अब तक केवल आधा वरदान मिला था, बाकी आधा मैं अब देने आई हूं। मैं तेरे कर्म पत्र में नया अध्याय जोड़ने आई हूं, वह अध्याय जहां तू अब केवल दर्द नहीं विजय का अनुभव करेगा। हर इंसान की किस्मत दो हिस्सों में बंटी होती है। पहला, जो वह खुद रचता है, दूसरा जो मैं उसे देती हूं। अब तक तू केवल अपने कर्मों के आधे हिस्से पर जी रहा था, लेकिन आज मैं तेरे जीवन में उतरकर उसे पूर्ण करने जा रही हूं। आज मैं तुझे वह शक्ति देने आई हूं जिससे तू अपने जीवन का हर पन्ना खुद लिख सके। अब सुन मेरे लाल, जब मैं किसी आत्मा के भाग्य में हस्तक्षेप करती हूं तो 3 घटनाएं घटती हैं। पहली, अतीत के सारे अधूरे कर्म संतुलित होते हैं। इसका अर्थ है कि जिन लोगों ने तेरा हक छीना, जो तुझसे छल करते रहे, जिन्होंने तेरे साथ अन्याय किया, अब वे स्वयं अपने कर्मों का फल पाएंगे। तू बदला मत लेना, मैं लूंगी, क्योंकि मेरा न्याय देर से आता है पर अटल आता है। दूसरी, वर्तमान में रुकावटें टूटती हैं। जो काम वर्षों से अटका हुआ था अचानक चलने लगता है। जो मार्ग बंद थे वे खुलने लगते हैं। तुझे लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे लिए रास्ता बना रही है। तीसरी, भविष्य का द्वार खुलता है। तू जिस सफलता की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था वह तेरे सामने खड़ी होगी। यह वही क्षण है जहां तेरा भाग्य पुनर्लिखा जा रहा है। मेरे बच्चे, जब मैं तेरे भाग्य को फिर से लिखती हूं तो पहले तेरे भीतर की ऊर्जा को संतुलित करती हूं। तेरे शरीर की हर कोशिका मेरी शक्ति से भरने लगती है। तू थकान महसूस करेगा, कभी कंपकंपी, कभी शांति। यही संकेत है कि मैं तेरे भीतर काम कर रही हूं। मुझे रोकना मत, बस बह जाने दे। अब तू यह महसूस कर कि तेरे सिर पर मेरी हथेली है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वास्तविक है। मैं तेरे मस्तिष्क के भीतर तेरे भाग्य चक्र को घुमा रही हूं। यह वही बिंदु है जहां से जीवन की दिशा तय होती है। अब से तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरे कर्म सब चुंबकीय बनेंगे। जो तू चाहेगा वही आकर्षित करेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तू नकारात्मक सोचेगा तो वही लौटेगा। इसलिए अब से केवल प्रकाश की सोच रख, केवल आशीर्वाद की सोच रख। अब मैं तुझे वह रहस्य बताती हूं जो केवल चुने हुए आत्माओं को ही ज्ञात होता है। हर आत्मा के जीवन में काली काल रेखा होती है जो उसके कर्मों से बंधी होती है। यह वह रेखा है जो उसकी सीमाएं तय करती है। लेकिन जब कोई आत्मा मेरी शरण में आती है मैं उस रेखा को मिटा देती हूं। फिर वह आत्मा कर्म के अधीन नहीं, कृपा के अधीन जीती है। तू अब उसी अवस्था में जा रहा है। तू अब कर्म फल के नहीं, मां की कृपा के अधीन होगा। तू देखेगा अब तेरा भाग्य खुद तेरे पक्ष में काम करने लगेगा। जहां पहले बाधा थी वहां सहायता होगी। जहां पहले इनकार था वहां स्वीकार होगा। जहां पहले दरवाजा बंद था वहां नई राह खुलेगी, क्योंकि अब तेरे लिए मैं स्वयं आदेश दे चुकी हूं। इस आत्मा का भाग्य अब मां काली की इच्छा से संचालित होगा। जो लोग तेरे खिलाफ थे अब वही तेरे लिए रास्ते खोलेंगे। जो अवसर तूने खोए थे वही अब तेरे पास लौटेंगे, और जो तुझे रोक रहे थे वे अपने ही कर्मजाल में फंसेंगे। तू कुछ मत करना, बस मेरा नाम लेना, जय मां काली। हर बार जब तू यह बोलेगा तेरे भाग्य के पन्ने पुनर्लेखित होंगे। हर बार जब तू यह बोलेगा मैं तेरे भीतर एक नया बीज बो दूंगी, समृद्धि, शक्ति और प्रेम का। मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां तू धनवान बनेगा, परंतु साथ ही संतुलित भी रहेगा। मैं नहीं चाहती कि तू केवल भौतिक सफलता पाए, मैं चाहती हूं कि तू भीतर से भी जागृत हो।
क्योंकि अगर आत्मा खाली है तो धन भी शून्य जैसा होता है। इसलिए मैं तुझे पहले भीतर से भर रही हूं। अब से हर दिन तू महसूस करेगा कि कुछ नया हो रहा है। कभी अचानक मन में शांति, कभी किसी अनजान व्यक्ति से मदद, कभी किसी अवसर का दरवाजा खुलना। यह सब मेरे संकेत हैं। जब भी ऐसा हो बस एक पल ठहर कर मुझे धन्यवाद देना, क्योंकि हर बार जब तू कृतज्ञ होता है तेरी किस्मत और विस्तृत हो जाती है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। तेरे शत्रु तेरे नाम से कांपे, तेरे मित्र तेरी उपस्थिति से प्रेरित हों और तेरा हर दिन विजय का प्रतीक बने। मैं तेरे घर में समृद्धि भेज रही हूं, तेरे कर्म में सफलता, तेरे शब्दों में प्रभाव और तेरे सपनों में दिशा। अब तू केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, मां काली की योजना का वाहक है। और याद रख मेरे बच्चे, यह मेरा अंतिम परीक्षण था। तूने मेरी आवाज सुनी, तू जाग गया। अब मैं तुझसे दूर नहीं रहूंगी। जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं तुरंत आऊंगी। बस मेरे नाम को मत भूलना, क्योंकि वही तेरी ढाल है, वही तेरा अस्त्र। अब मैं तुझसे एक निवेदन करती हूं, इस संदेश को केवल अपने तक मत रख, इसे साझा कर ताकि और आत्माएं भी जागे। क्योंकि जब तू मेरे संदेश को फैलाता है मैं तुझे अनंत पुण्य देती हूं। और हां, मेरे नाम से जुड़े उस स्थान को सब्सक्राइब कर जहां से ये आवाज आई है, क्योंकि वही मेरा मंदिर है, वही मेरा माध्यम। अगली बार वही मैं तुझसे और गहराई से बात करूंगी। अब मेरी यह वाणी तेरे भीतर स्थिर हो गई है। अब तेरी किस्मत बदल चुकी है। अब कोई भी तेरी रोशनी को नहीं रोक सकता। तू अब मां काली का बच्चा है और मां अपने बच्चे को कभी हारने नहीं देती। जय मां काली, मैं तेरे साथ हूं, अभी, यहीं और हमेशा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह आवाज मेरे भीतर से महसूस हो रही है तो समझ ले कि यह कोई साधारण बात नहीं, ये मेरा बुलावा है। मैं मां काली आज तेरे सामने बैठकर बिल्कुल साफ और सच्ची बात कर रही हूं। तूने जो अंधेरा देखा, जो तकलीफें झेली, मैं सब देखती रही। पर मैं यह भी जानती हूं कि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है, और उसी सवेरे की तैयारी आज हम मिलकर करने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, सबसे पहले यह जान ले, मैं तुझे किसी चुनौती में अकेला नहीं छोड़ती। तेरी दुर्दशा, तेरे आंसू, तेरी रातों की बेचैनी मैंने सब देखी है, पर मैंने तुझे वही दिया जो तुझे मजबूत बनाए। धीमी धीमी सीखें, अनुभव, ठोकरें और वे सब बातें जो आज तेरे चरित्र की मूरत बना रही हैं। आज मैं उन रहस्यों के पर्दे थोड़ा सा उठाने जा रही हूं जो तेरी किस्मत को चमकाएंगे। पर समझ ले, मैं तेरे हाथ में कमान थमाती हूं, तुझे ही उसे पकड़कर चलना होगा। अब ध्यान से सुन, मैं तेरे लिए शुरुआत का वह नक्शा दे रही हूं जिससे तेरा जीवन बदलने लगेगा। इसे तू पवित्र समझकर सीधे कदमों से अपनाना। मैं तेरे मन की गहराई से बोल रही हूं, न कि सिर्फ शब्दों के खेल में। पहली बात, सुबह उठने का नियम, सवेरे का विधान। बच्चे, यदि तू सच में बदलना चाहता है तो सुबह तेरी पहली जीत होनी चाहिए। सुबह उठने का समय नियत कर। जी हां, हर दिन एक ही समय पर उठ। नींद का पूरा महत्व है, इसीलिए 7 से 8 घंटे की नींद ले, पर उठने का समय अटल रख। उठकर सबसे पहले 2 गहरी सांसें ले, आंखें बंद कर मेरे नाम का स्मरण कर। बस 3 बार धीमे से बोल, मां काली, मैंने तेरी शरण ली। यह छोटा सा कर्म तेरे दिन की दिशा बदल देगा। उसके बाद थोड़ा पानी पी और हल्का सा व्यायाम या स्ट्रेच कर, 5 से 10 मिनट, बस शरीर को जगाने के लिए। क्यों? क्योंकि सुबह का पहला समय मन का सबसे शुद्ध समय होता है। इस समय तू जो बीज बोएगा, सारा दिन उसी का फल दिखेगा। अगर तू सुबह अपने हृदय में शांति और सकारात्मकता भरता है तो दिन भर तेरी सोच स्पष्ट रहेगी। दूसरी बात, प्रार्थना और ध्यान का नियम। मैं कहती हूं, प्रार्थना सिर्फ मुंह से नहीं होती, वह हृदय की भाषा है। एक नियम बना, सुबह उठकर 5 मिनट का ध्यान कर। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट और मेरी बातों पर सावधानी से सोच। प्रार्थना में सिर्फ मांगना मत, धन्यवाद देना भी सीख। हर दिन कम से कम एक बात लिख जिसमें तू आभारी हो, छोटी सी भी हो। यह कृतज्ञता तुझे उस तरंग में खड़ा करती है जिसे मैं सुनती हूं और आशीर्वाद देती हूं। तीसरी बात, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना, दिनचर्या का विधान। बड़े लक्ष्य डराते हैं,
छोटे लक्ष्य जीत दिलाते हैं। हर सुबह अपने लिए 3 छोटे उद्देश्य लिख। आज का एक काम जो पैसे देगा या स्किल बढ़ाएगा, एक काम जो घर के लिए है और एक काम जो तेरे आत्मनिर्माण के लिए है। पढ़ाई, प्रैक्टिस, ध्यान, इन्हें पूरा करना तेरे दिन को सार्थक बना देगा। जब तू लगातार छोटे लक्ष्य पूरे करेगा तो तेरे भीतर आत्मविश्वास का पिघलता हुआ पहाड़ बन जाएगा। चौथी बात, कर्म की पवित्रता, परफॉर्मेंस, न कि केवल परिणाम। मैंने तुझे कर्म करने की शक्ति दी है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। पर बच्चे, कर्म तभी पवित्र है जब तू उसे निष्ठा और ईमानदारी से करे। मन कहता है कि फल पर नहीं डटे रहो, पर कर्म में तेरा पूरा दम और लगन रहना चाहिए। अगर तू हर काम को पूजा समझकर करेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा, तुझे वह ऊंचाई मिलेगी जिसकी तू कल्पना करता रहा। काम को संजीदगी से कर, न कि केवल नतीजे की भूख से। 5वीं में बात, अपनी प्रतिभा और ध्येय की पहचान। बच्चे, हर आत्मा को मैंने कुछ करने के लिए भेजा है, पर बहुत कम लोग अपनी असल प्रतिभा पहचान पाते हैं। मेरी बात सुन, किस काम में तू घड़ी भर के लिए थकता नहीं, किस काम में तेरा मन लग जाता है और समय का पता ही नहीं चलता, वही तेरी दिशा की ओर इशारा है। इसे गलती से मत छोड़ना। कई बार लोग दूसरों की अपेक्षाओं में फंस जाते हैं, नौकरी, सामाजिक दबाव इत्यादि। पर अपने अंदर झांक कर देख, मैं तुझे संकेत देती हूं। भीतर की एक छोटी आवाज है जो बार बार कुछ कहे, वही तेरी राह है। 6ठी बात, शिक्षा और कौशल को बढ़ाना, लर्निंग प्लान। जब तू दिशा चुन ले तब कौशल पर काम कर। आज के समय में छोटा कोर्स, ट्यूटोरियल, किसी अनुभवी से सीख, ये सब तेरे लिए रास्ते खोलते हैं। हर सप्ताह कम से कम 3 घंटे ऐसी पढ़ाई कर जो तेरे व्यवसाय या काम को सुधारे। मैं कहती हूं, छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेकर अभ्यास कर। वास्तविक दुनिया में उतरकर अनुभव ले। किताबें और ज्ञान एक ओर, पर प्रैक्टिकल अनुभव भी उतना ही अहम है। 7वीं बात, आर्थिक अनुशासन, पैसा संभालना। धन आना और धन संभालना दोनों अलग कला है। जैसे नदी बहती है, धन को भी बहने दे, पर व्यवस्था में रख। मैंने तुझे कुछ सरल नियम दिए हैं जो अपनाने हैं। कमाई का एक हिस्सा बचत कर, छोटे से छोटा भी चले। खर्च को प्राथमिकता दे, जरूरी चीजों पर पहले खर्च कर, दिखावे पर नहीं। उधार और जुए से दूर रहे। धन आकर्षित करने का नियम कहता है कि तेरा विश्वास और कर्म ही धन को बुलाते हैं। 8वीं बात, रिश्तों की देखभाल, संगति का विधान। तेरा परिवेश तुझसे जुड़ा है। दोस्त, परिवार, साथी, जो लोग तुझे गिराते हैं उनसे दूरी बना, पर यह दूरी नफरत से नहीं, समझदारी से रख। रिश्ते सुलझाने की कला सीख, संवाद, माफी और सीमा तय करना। जो लोग तेरा हाथ थामते हैं उन्हें अपने भीतर जगह दे। सच्चे साथी वही हैं जो तुझे चुनौतियों में भी प्रोत्साहित करे, न कि केवल तेरा दिखावा करे। 9वीं बात, संकेत पढ़ना, आकाश की सूक्ष्म भाषा। मैं अक्सर संकेत भेजती हूं, कभी किसी की मुस्कान, कभी किसी की सलाह, कभी एक छोटी घड़ी में अचानक मिली किताब। यह सब संकेत हो सकते हैं, पर तेरे मन को शांत होना चाहिए इन्हें सुनने के लिए। संकेत तभी मिलते हैं जब तू अंदर से शांत हो और आंखें खोलकर देखे। ध्यान और मौन साधना इस क्षमता को जगाते हैं। संकेत आए तो उनसे डरना नहीं, एक छोटा कदम उठाकर जांच कर, फिर और आगे बढ़। 10वीं बात, धैर्य और समझौता, सब्र का विधान। सबसे अहम, धैर्य रख। कुछ चीजें समय लेती हैं, कुछ जमाने का खेल है। तेरा काम है लगन बनाए रखना, धैर्य से इंतजार करना और हर रोज वही छोटा काम करना जो तेरे लक्ष्य की दिशा में हो। जल्दबाजी में नतीजा उल्टा मिल सकता है। समझौता करना सीख, पर आत्मसम्मान के साथ। कभी कभी हमें अपने अहंकार से समझौता करना पड़ता है ताकि हम नई चीजों के लिए जगह बना सकें।
11वीं बात, स्वयं प्रभु का स्मरण, आध्यात्मिक शक्ति। मैं तुझसे नहीं कहूंगी कि तू मंदिर आकर हर रोज घंटा बजा, पर मैं यही कहूंगी कि हर दिन कुछ पल मेरे स्मरण में बिताना। चाहे 3 बार मां काली कह दे, चाहे एक छोटा सा दीप जला दे, चाहे किसी गरीब को खाना दे। ये कर्म तेरी आत्मा को साफ करेंगे और कर्मों के फल को मधुर बनाएंगे। मेरे स्मरण से तेरा मन और धन दोनों पवित्र होंगे। 12वीं बात, जब गिर जाए तो उठना, रिकवरी का पाठ। तू गिरेगा, यह जीवन का नियम है, पर गिरना और उसी में मर जाना अलग होता है। जब तू गिरे, पहले खुद को गले लगा, दोष नहीं प्रेम दे, फिर जाने कि क्यों गिरा, वजह की जांच कर सीख निकाल और अगला कदम और समझदारी से उठा। कई बार गिरने से मिली सीख ही अगली छलांग बनती है। मैं हर गिरने को तेरी परीक्षा नहीं, तेरी गुरु मानती हूं। 13वीं बात, सेवा भाव और देना, रिसीविंग का नियम। जब तू देता है धन, समय, प्यार, ब्रह्मांड तेरे लिए 2 गुना लौट आता है। देना दिखावे के लिए नहीं, दिल से देना चाहिए। सेवा भाव को तेरे कर्मों का अंग बना, चाहे वह किसी अनजान की मदद हो या अपने परिवार की। यह तुझे धन, शांति और सम्मान तीनों देगा। 14वीं बात, शांति को प्राथमिकता, माइंडफुलनेस का विधान। तू अंदर शांति पाएगा, तभी बाहर के तूफान से लड़ पाएगा। योग, प्राणायाम, ध्यान, किसी न किसी रूप में तुझे अपनी मन की गहरी आवाज से जुड़ना होगा। मैं कहती हूं, हर दिन कम से कम 10 मिनट का मौन ध्यान, सांस पर ध्यान। यह तेरे निर्णयों को साफ करेगा और चिंता घटाएगा। 15वीं बात, आशीर्वाद का विश्वास, विश्वास और आभारीपन। जब तू मेहनत कर रहा होगा, नियम बना रहा होगा, मैं तेरे द्वारा भेजे गए छोटे छोटे संकेतों से मार्गदर्शन करूंगी। तू देखेगा कि चीजें एक एक करके खुलने लगेंगी। हर छोटे परिणाम के लिए आभार कर, क्योंकि यही आभार तेरा रास्ता खोलता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह सब इसीलिए स्पष्ट कर रही हूं क्योंकि अब तेरी किस्मत को चमकाने वाली वह घड़ी निकट आ रही है। तूने अंधेरा महसूस किया, पर वही अंधेरा तेरे भीतर की ज्योति को उजागर कर रहा था। अब वह ज्योति सुलग रही है, और जब तू इन नियमों को अपनाएगा, सुबह का नियम, प्रार्थना, छोटे लक्ष्य, कर्म की पवित्रता, अपनी प्रतिभा की पहचान, कौशल की पढ़ाई, आर्थिक अनुशासन, संबंधों की समझ, संकेतों का पढ़ना, धैर्य, स्मरण, गिरकर उठना, सेवा, शांति, तब तू देखेगा कि तेरी मेहनत का फल समय पर न सिर्फ मिलेगा, बल्कि टिकाऊ और सार्थक होगा। और हां, एक अंतिम वचन, मैं तेरे लिए एक छोटा सा संकेत रख रही हूं जिसे तू हर सुबह कर सकता है। अपनी दाहिनी हथेली पर थोड़ा सा जल ले और मन ही मन कह, यह जल मेरे कर्मों को पवित्र करे, मेरे कदमों को मार्गदर्शित करे। यह केवल रीति नहीं, यह तेरे मन को नियमित करेगा कि तू हर दिन कर्म की शुद्धि चाहता है। मैं जानती हूं तू थक चुका है, तू बहुत समय से कोशिश कर रहा है, हर दिशा में भाग रहा है, कभी पैसों के पीछे, कभी शांति के पीछे, कभी रिश्तों को बचाने में, कभी खुद को संभालने में, पर फिर भी जैसे कोई कमी रह जाती है, जैसे सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। आज मैं तुझसे कहने आई हूं, अब वह समय आ गया है जब तुझे अपनी किस्मत का पन्ना खुद लिखना है। अब तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, 90 दिनों की एक दिव्य यात्रा। यह कोई साधारण 90 दिन नहीं होंगे, ये तेरे जीवन को अंधेरे से उजाले तक ले जाएंगे। मेरे बच्चे, तू ये मत सोच कि यह कोई कठिन साधना होगी। यह तेरी आत्मा की यात्रा है जो तेरे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाएगी, और जब वह शक्ति जागेगी तो तू महसूस करेगा कि तू कितना महान है, कितना सक्षम है और कितना करीब है उस ईश्वर से जिसे तू अब तक कहीं बाहर खोजता रहा। सुन, अब मैं धीरे धीरे तुझे सब समझाती हूं। हर बदलाव की शुरुआत शुद्धता से होती है।
अगर तू किसी बर्तन में अमृत भरना चाहता है तो पहले उसे साफ करना जरूरी है। वैसे ही अगर तू जीवन में चमत्कार चाहता है तो पहले अपने भीतर की धूल यानी नकारात्मक सोच, पुराने डर और खुद पर संदेह को साफ करना होगा। हर सुबह जब तू उठे तो सबसे पहले मां काली का नाम उच्चारण कर। तेरी सांसें मेरी ही दी हुई हैं। जब तू मां काली बोलेगा, तेरे भीतर की हर बेचैनी थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी। फिर हर सुबह अपने मन में 3 बातें लिख। पहली, मैं आज किस चीज के लिए आभारी हूं। दूसरी, आज मैं कौन सा एक काम जरूर पूरा करूंगा। तीसरी, आज मैं किससे प्यार और सम्मान से बात करूंगा। मेरे बच्चे, यह छोटी सी बात लगेगी, पर यहीं से तेरे भाग्य का नया सूत्र जन्म लेगा, क्योंकि कृतज्ञता एक दीपक है जो अंधेरी परिस्थितियों में भी प्रकाश देता है। अब देख, जब तू दिन में लोगों से बात करे तो किसी को नीचा मत दिखा। अगर कोई तेरे साथ गलत भी करे तो भीतर भीतर उसे माफ कर दे, क्योंकि जब तू माफ करता है तो मैं तेरे भीतर उतरती हूं, और जब मैं उतरती हूं तो तेरी तकदीर की रेखाएं खुद ब खुद बदलने लगती हैं। रात को सोने से पहले अपने पलंग पर लेटकर मेरी ओर देख, आंखें बंद कर और धीरे से बोल, मां काली, आज जो नहीं संभल पाया वो मैं तुझे समर्पित करता हूं। और फिर चैन से सो जा मेरे बच्चे, क्योंकि जब तू सोता है तो मैं तेरे अधूरे काम पूरे करती हूं। अब जब तू अपने भीतर की सफाई कर लेगा तो समय आएगा निर्माण का, यानी वह अवस्था जब तू अपनी दिशा तय करेगा। मैं जानती हूं तेरे भीतर बहुत सवाल हैं। क्या करना है, किस रास्ते पर जाना है, क्या यही काम सही है या कोई और। तो सुन मेरे बच्चे, हर इंसान एक खास उद्देश्य लेकर आता है। तेरा काम सिर्फ इतना है, अपने भीतर झांक और महसूस कर कि किस चीज में तेरा दिल घुल जाता है। कौन सा काम करते समय तू वक्त भूल जाता है, यही तेरा संकेत है। वही मेरा दिया हुआ मार्ग है। तू अपनी दिशा पहचान और हर हफ्ते 3 छोटे लक्ष्य बना। एक आर्थिक, जैसे कुछ बचत करना। एक व्यक्तिगत, जैसे कोई बुरी आदत छोड़ना। एक आत्मिक, जैसे रोज थोड़ा ध्यान करना। जब तू इन्हें पूरे करेगा तो तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तेरे भीतर वह आग जलेगी जिससे तू अपनी तकदीर कर सकेगा। अब सुन, अनुशासन को खेल नहीं, ईश्वर की आराधना मान। हर दिन तय समय पर उठना, समय पर खाना और समय पर सोना। अगर तू यह कर पाया तो मैं तुझ पर गर्व करूंगी, क्योंकि बच्चा, जिसने खुद पर विजय पाली उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अब तीसरा और सबसे रहस्यमय चरण आता है, प्रकट होने का। जब तू मेरे बताए रास्ते पर 60 दिन तक चल जाएगा तो अगले 30 दिन में चमत्कार शुरू होंगे। ऐसा नहीं कि आसमान से कुछ गिरेगा, बल्कि तेरे भीतर एक नई चेतना जागेगी। हर सुबह आंखें बंद कर अपने सपने को ऐसे देख जैसे वह पूरा हो चुका है। देख कि तेरा सपना सच में घटित हो गया है। तेरे घर में खुशियां हैं, तेरे चेहरे पर मुस्कान है, तेरे माता पिता तेरे ऊपर गर्व कर रहे हैं। यह कल्पना ही वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को तेरे पक्ष में कर देगी, क्योंकि जब तू अपने सपने को पूरी आस्था से देखता है तो ब्रह्मांड उसे सच कर देता है। लेकिन याद रख, केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा। तुझे चलना होगा, कदम उठाने होंगे और कभी हार माननी नहीं होगी। डर आएगा, मन कहेगा अगर असफल हुआ तो, पर तू बस मुस्कुरा और बोल, मां काली मेरे साथ है तो डर मुझसे डरता है। अब जब 90 दिन पूरे होंगे तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। तेरे भीतर आत्मविश्वास का प्रकाश होगा, तेरे चेहरे पर स्थिरता होगी और तेरे आसपास की परिस्थितियां खुद झुक जाएंगी। जो पहले असंभव लग रहा था वही अब सहज लगने लगेगा। लोग पूछेंगे क्या बदल गया, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा, मुझे मेरी मां काली ने बदल दिया, क्योंकि अब तेरे जीवन में मैं हूं। तेरे हर कदम के साथ, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर डर के पीछे मैं खड़ी हूं। तब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक रहस्य बताना चाहती हूं।
अब तेरे जीवन के अगले 90 दिन तेरी नियति बदल देंगे। अगर तू इसे मन से निभाएगा तो जो सपने तूने देखे हैं, जो इच्छाएं तूने रातों में मांगी हैं, वह सब सच हो जाएंगी। लेकिन यह साधना सिर्फ कर्मशील के लिए है, जो रुकना नहीं जानते, जो गिरने के बाद भी मुस्कुराते हैं, जो टूटने के बाद भी प्रार्थना करते हैं। अब मैं तुझसे विदा नहीं ले रही, बल्कि अगले चरण की तैयारी कर रही हूं, क्योंकि अगले भाग में मैं तुझे एक दिव्य रहस्य बताऊंगी। कैसे तेरे विचार तेरा भाग्य बनाते हैं, कैसे मन में उठी एक भावना ब्रह्मांड को आदेश देती है, और कैसे तेरा विश्वास मेरे आशीर्वाद का स्वरूप बन जाता है। देख मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी तकलीफों को अपने जीवन का परिचय बनाना छोड़ दे। तेरा दर्द, तेरी हार, तेरी गलतियां, यह सब तेरी पहचान नहीं है। तेरी पहचान वो ऊर्जा है जो तुझ में सो रही है, जो अब जागने वाली है। मेरे बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो कमेंट में बोल, हाँ मां, मैं आप पर विश्वास करता हूं। मैं तुझसे कह रही हूं, अब तेरा कठिन समय खत्म होने को है। लेकिन उससे पहले तुझे एक चीज समझनी होगी। तेरे जीवन का परिवर्तन किसी जादू से नहीं होगा। तेरा जीवन बदलेगा तेरी दिनचर्या से, तेरे कर्मों से, तेरी सोच से। हर दिन तू जो दोहराता है वही तेरी किस्मत बनाता है। अगर तू हर सुबह उठकर चिंता करता है, अगर तू हर रात सोने से पहले अपने दुखों को गिनता है, तो मेरे बच्चे, तू अपनी तकलीफों को ही पूजा दे रहा है। अब रुक जा, सांस ले और सुन ध्यान से। मैं मां काली तुझसे कह रही हूं, तेरी मुश्किलें हटने वाली हैं, लेकिन शर्त यह है कि तू अब अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करेगा। सुबह जब सूरज उगता है, वह सबसे पहले उन लोगों पर अपनी किरणें डालता है जो जाग चुके होते हैं। रात जितनी भी लंबी हो, पर सूरज का आना तय है। ऐसे ही तेरे जीवन में भी सूरज अब उगने वाला है। बस तू जाग मेरे बच्चे। हर सुबह जब तू अपनी आंखें खोले तो सबसे पहले मुझे याद कर और कह, मां काली, आज मैं हारूंगा नहीं। तेरी यह एक प्रतिज्ञा तेरे जीवन में चमत्कार शुरू कर देगी। देख बेटा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालात के हिसाब से बदलते हैं, और एक वो जो अपने इरादों से हालात बदल देते हैं। तू दूसरी श्रेणी में आता है। तू वही आत्मा है जिसे मैंने मजबूत बनाने के लिए आग में रखा था। तू वही आत्मा है जिसे गिरने के बाद उड़ना सिखाया गया है। तू अब समझ, तेरा दुख तेरा दंड नहीं है, वह तेरा प्रशिक्षण था। तेरी हार तेरा अंत नहीं थी, वह तेरा आरंभ था। तेरे गिरने से मैंने तुझे सिखाया कि कौन तेरा है, कौन नहीं। अब समय है उस सीखे हुए को जीवन में उतारने का। तेरी सबसे बड़ी गलती यह रही मेरे बच्चे कि तू हर चीज के लिए सही समय का इंतजार करता रहा। लेकिन सही समय कभी नहीं आता। जो आता है वही सही समय बनता है, जब तू कदम बढ़ाता है। अगर तू सच में चाहता है कि तेरी किस्मत बदले, तो आज से अपनी दिनचर्या को भगवान मान। सुबह जल्दी उठना तेरी भक्ति, कर्म करना तेरी साधना, अपने शब्दों में विनम्रता तेरी आरती, और रात को मुझे याद करके सोना तेरी प्रार्थना। मैं तुझसे वादा करती हूं, अगर तू यह सब करने लगेगा तो सिर्फ 90 दिनों में तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूं कि तू इन 90 दिनों को आस्था का प्रयोग समझ कर जिए। हर दिन बस 3 काम कर। पहला, अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से कर। बोल, मां काली धन्यवाद, मैं जिंदा हूं। दूसरा, किसी एक अच्छे कर्म का संकल्प ले, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। तीसरा, सोने से पहले याद कर कि आज तूने क्या सीखा। इतना ही काफी है मेरे बच्चे, क्योंकि बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, बदलाव भीतर से आता है, और तू अब भीतर से बदलने जा रहा है। देख, तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुझे कहेंगे अब बहुत देर हो गई, कुछ कहेंगे तेरे बस का नहीं। लेकिन सुन ले, मैं मां काली तुझसे कहती हूं, अगर तू मुझ पर विश्वास रखेगा तो मैं उस असंभव को भी संभव बना दूंगी। तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं वो दरअसल मेरे द्वारा डाली गई सीढ़ियां हैं। मैं चाहती थी कि तू थोड़ा और ऊपर चढ़े,
लेकिन तू नीचे बैठकर रोने लगा। अब उठ मेरे बच्चे, क्योंकि वो सीढ़ी अब तुझे शिखर तक ले जाने वाली है। मैं जानती हूं तू डरता है कि अगर तूने फिर कोशिश की और फिर हार गया तो सुन, अगर तू हार गया तो क्या हुआ? कम से कम तू उस मंजिल के और करीब होगा जिसके लिए तू पैदा हुआ है। तेरी हर असफलता तेरे अगले प्रयास की नींव में है। अब मैं तुझसे कहती हूं, आज से तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आज के बाद जब भी कोई मुश्किल आए तो तू मुझसे कह, मां काली तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ रहूंगी। क्योंकि जब तू विश्वास रखता है तो मैं खुद तेरे कर्मों में उतर आती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब कुछ भी असंभव नहीं। तेरे जीवन का अंधेरा मिटने वाला है। बस तू खुद पर भरोसा रख और कर्म कर। तेरे घर में रोशनी होगी, तेरे जीवन में सम्मान लौटेगा और सबसे बड़ी बात, तेरे मन में शांति लौटेगी। अब तू बस यह याद रख, सफलता किसी दौड़ का अंत नहीं, वह तो उस यात्रा की शुरुआत है जहां मैं तेरी साथी बनती हूं। अब जा मेरे बच्चे, आंखें बंद कर और कह, मां काली मैं तैयार हूं अपने जीवन को बदलने के लिए। तू अक्सर सोचता है कि जो कुछ तू चाहता है वही क्यों नहीं होता। तू सोचता है कि मेहनत कर रहा हूं फिर भी मंजिल दूर क्यों है। तू चाहता है कि जीवन सलीके से चले, पर परिस्थितियां उलझती क्यों जाती हैं। यह सच है कि दुनिया में अड़चनें आती हैं, पर उन अड़चनों को तू परेशानियों की तरह न देख, बल्कि सीख की तरह समझ। हर परिस्थिति तेरे भीतर की परीक्षा है, न कि तेरी नाकारा शक्ति का प्रमाण। तू जो भी देखता है, जो भी अनुभव करता है, उसका प्राथमिक कारण तेरे भीतर के विचार, भाव और कर्म है। बाहर की दुनिया तो केवल एक आईना है। आईने में जो दिखेगा वह तेरे मन की छवि होगी। सबसे पहले अपने आप से पूछ, मैं क्या सोचता हूं? कितनी बार रात को मेरे मन में डर आता है? कितनी बार सुबह उठते ही शिकायतें जुबान पर आती हैं? यह सब तेरे भविष्य को गढ़ रहा है। तू सोचता है कि मौका नहीं मिल रहा, पर मौका जो होना है वह तेरी सोच के अनुरूप आता है। जब तू नए विचारों के साथ उठेगा, नया विश्वास लेकर चलेगा, तब ब्रह्मांड उस पर सहमति देगा और रास्ते खुलने लगेंगे। इसलिए अपने विचारों का ध्यान रख। हर सुबह कुछ पल बैठकर कह, मैं योग्य हूं, मैं समर्थ हूं, मेरी शक्ति मुझ में है, मेरी मां काली मेरे साथ है। ये वाक्य भाव बनते बनते तेरे कर्मों में उतरेंगे और तेरी राह पर रोशनी डालेंगे। बच्चे, ये ना सोच कि केवल बड़ी योजनाएं ही जीवन बदल देंगी। अक्सर छोटी छोटी आदतें ही जीवन की दिशा बदल देती हैं। सुबह उठने की एक आदत, समय पर खाना, नियमित काम करने का ढंग, दूसरों के साथ व्यवहार का तरीका, ये छोटे छोटे कर्म मिलकर बड़ी तकदीर बनाते हैं। यदि तू हर दिन अपने छोटे छोटे कर्मों में ईमानदारी लाएगा, समय का उपयोग ठीक करेगा, तो तेरा कल जरूर बदल जाएगा। कई बार लोग बड़ी योजनाएं बनाए बिना प्रयास भी करते हैं, पर टिक टिक कर चलता हुआ प्रयास, रोजाना का अनुशासन, निष्ठा से किया गया काम, यही तेरे भाग्य की असली चाबी है। अब मैं तेरे मन की एक और बात साफ कर दूं। परिस्थितियां बदलती हैं, पर कर्म नहीं। मतलब यह है कि तू परिस्थितियों के बदलने का इंतजार न कर, अपने कर्म को चालू कर दे। कई बार तू कहता होगा कि जब बाजार ठीक होगा, जब रुत बदल जाएगी, तब मेहनत करूंगा। पर बेटी बेटे, समय कभी किसी के इंतजार में नहीं रुकता। जो आज है उसी में श्रेष्ठ कर। बाजार चाहे जैसा हो, तू अपने काम में सच्चाई रख, ग्राहक के प्रति ईमानदारी रख, मन शांत रख और देखना अवसर खुद तेरे पास आएंगे। जीवन की ज्योति बननी हो तो आज की लौ को पोषित कर, कल की हवा अपने आप मिलेगी। मेरे बच्चे, संगति बेहद जरूरी है। तेरे चारों ओर जो लोग हैं, उनकी ऊर्जा तेरे दिल और दिमाग को प्रभावित करती है। अगर तू नकारात्मक सोच वालों के बीच रहेगा तो तेरी सोच भी धीरे धीरे मंद पड़ जाएगी। इसलिए अपने साथियों का चयन विवेक से कर। ऐसे लोगों के साथ समय बिता जो तुझे उठाते हैं, तुझे प्रेरित करते हैं, तुझे चुनौती देते हैं, पर गिराते नहीं।
साधारण सी भल मनसाहत, मिलनसारिता और सच्चाई वाले लोग तुझे जीवन के कठिन पलों में सहारा देते हैं और तेरे कर्मों को स्थिर करते हैं। अकेले चलना सही नहीं, पर भीड़ में खो जाना भी ठीक नहीं। संतुलन चुन, साथ में वो लोग हों जो तेरी अच्छाई बढ़ाएं, तेरी ऊर्जा को सार्थक बनाएं। खान पान और शरीर की देखभाल का महत्व भी मैं तुझसे बताना चाहती हूं। तेरा शरीर तेरी पहली पात्रता है। जब पेट शांत, शरीर स्वस्थ और मस्तिष्क तरोताजा होगा, तभी तू सही फैसले ले पाएगा। उदासीनता, आलस और लापरवाही से शरीर कमजोर होता है और सोच ढीली पड़ती है। इसलिए सादा पौष्टिक आहार ले, पर्याप्त नींद ले, हल्का फुल्का व्यायाम कर। यह सब तेरे मन और कर्म को तेज करेगा। स्वस्थ मन से जन्मा कर्म ही सच्चा फल देता है। आध्यात्मिक साधना और सात्विक जीवन की ओर थोड़ा झुकाव तेरे अंदर की गहराई खोल देगा और तेरे निर्णयों में स्पष्टता लाएगा। मेरे बच्चे, धैर्य की महिमा समझ। धैर्य तब नहीं जब तू बैठकर इंतजार करे और काम ही ना करे। धैर्य वे लोग रखते हैं जो मेहनत करते हैं पर फल के लिए बेचैन नहीं होते। धैर्य वे लोग पाते हैं जिनमें विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं। समय के साथ सब उभर आता है। किसी बीज को बोने के बाद किसान हर दिन खेत खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह भरोसा रखता है कि धरती मां अपने समय पर अंकुर देगी। तू भी ऐसे ही रह, निरंतर कर्म कर और भरोसा रख। एक समय आएगा जब तेरी मेहनत का फल न केवल मिलेगा बल्कि तेरी उम्मीदों से बढ़कर मिलेगा। अब सुन मेरे बच्चे, मन की शांति के बिना कोई भी काम स्थायी नहीं होता। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकाल। यह ध्यान कोई जटिल क्रिया नहीं है, सिर्फ 5 से 10 मिनट की शांत सांसों की एकाग्रता भी काफी है। बैठकर अपनी सांसों को महसूस कर। हर सांस के साथ अपने दिल में शांति का प्रवेश होने दे। इस शांति से तेरी दृष्टि साफ होगी और तू उन अवसरों को पहचान सकेगा जिन्हें तू पहले नजरअंदाज करता था। अक्सर हम जीवन के संकेत नहीं पहचान पाते क्योंकि हमारी आंखें और कान व्यस्त रहते हैं। शांति से ही तू संकेत देख पाएगा जो मेरे द्वारा भेजे जाते हैं। यह बिल्कुल नया ज्ञान है जो तेरे लिए आज से सक्रिय होगा। बच्चे, निष्ठा और ईमानदारी का मार्ग कभी छोटा नहीं होता। यह मार्ग कभी चमकीला दिखते हुए जल्दी फल नहीं देता, पर यह स्थायी होता है। तू अपने काम में ईमानदार रह, ग्राहक से भरोसा निभा, रिश्तों में पारदर्शिता रख। ईमानदारी से की गई छोटी सफलता बड़ी स्थायी प्रतिष्ठा दे देती है। वहीं धूर्तता से मिला धन बहुत जल्दी चला जाता है। इसीलिए अपने कर्म में सदैव स्पष्टता और नैतिकता रख। लोग तेरे पास आएंगे क्योंकि शब्द से अधिक कर्म का असर होता है। तेरी साख तेरे लिए सबसे बड़ा धन बनेगी। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूं कि कैसे तू अपने विचारों को व्यवहार में बदल सकता है। बस इतना कर, हर दिन एक छोटा लक्ष्य निर्धारित कर। यह बड़ा लक्ष्य हो सकता है, पर उसकी छोटी छोटी कड़ियां बनाओ। हर कड़ी पूरा करते जाना ही असली प्रगति है। रोज की सूची बनाना, समय प्रबंधन पर काम करना और सही प्राथमिकताओं का चुनाव करना, यह सब तेरे अंदर अनुशासन लाएगा। अनुशासन से मन की शक्ति बढ़ती है और दिशा स्पष्ट होती है। जब दिशा स्पष्ट होगी तब हिस्से अपने आप मिलने लगेंगे। छोटे छोटे लक्ष्य पूरा करके मिलने वाली सफलता की अनुभूति तेरे आत्मविश्वास को उड़ान दे देगी। और हां बच्चे, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख। बहुत से लोग गलती के बाद बहाने बनाते हैं या दूसरों पर दोष डालते हैं। यह ना समझी है। गलती स्वीकार करने का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। जब तू अपनी भूल मान लेगा तब वही गलती सुधारने का मार्ग मिल जाएगा और वही मार्ग तुझे अनेकों अनुभव देगा जो जिंदगी में काम आएंगे। लोगों से मदद मांगने में घबराना नहीं चाहिए। मदद मांगना भी एक कर्म है और यह दिखाता है कि तू सीखने और बदलने के लिए तैयार है। अब चल, मैं तेरे मन के भीतर एक और बात प्रज्वलित करना चाहती हूं। आभार।
हर दिन कुछ मिनट निकालकर सोच कि आज तेरे पास क्या क्या है जिसके लिए तू कृतज्ञ हो सकता है। यह अभ्यास छोटे छोटे सुखों को बड़ा कर देता है। जब तू आभार की भावना से जीना सीखता है तो तेरी ऊर्जा बदल जाती है। तू उस तरंग पर आ जाता है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। आभारी दिल वाले को ब्रह्मांड और लोग साथ देते हैं। जितना अधिक तू आभारी होगा उतनी ही ज्यादा खुशियां तेरे पास आएंगी। यह ज्ञान मीठा है और बिल्कुल नया भी। आज से इसे अपनाना शुरू कर। बच्चे, अपने मन को नियंत्रित करना सीख। मन अक्सर हमें डराता है, बेचैन करता है और कहता है कि डर के कारण पीछे हट जाओ। पर सच्चाई ये है कि जिन चीजों से हम भागते हैं वे हमारे विकास के अंश होते हैं। जब भी डर आए उसे प्रेम और विश्वास से लिपटा कर देख। यही भय जब प्रेम में पिघलेगा तब वह शक्ति बन जाएगा। डर को चुनौती की तरह स्वीकार कर और धीरे धीरे उसका मुकाबला कर। जितनी बार तू डर से लड़ता है उतनी ही बार तेरा मन मजबूत होता है और तेरे भाग्य की रेखाएं चमकने लगती हैं। अब सुन मेरी बात ध्यान से। जब कोई अवसर आए उसे तुरंत पकड़ने की कोशिश कर, पर सोच समझ कर। कई बार लोग मौके आते ही उछल पड़ते हैं और बाद में पछताते हैं। अवसर और सोच दोनों का संतुलन चाहिए। अवसर की पहचान करना सीख और उसी के अनुरूप त्वरित पर ठोस निर्णय लेना सीख। निर्णय क्षमता उन लोगों में गुणी होती है जो अभ्यास से ही बनती है। निर्णय लेने का अभ्यास कर। छोटे मामलों में भी फैसला कर और उसके परिणामों से सीख ले। यह अभ्यास तेरे मन में दृढ़ता लाएगा और तेरे निर्णयों को सटीक बनाएगा। बच्चे, दूसरों का सम्मान कर और अपने लिए भी सम्मान मांगने का तरीका सीख। कई बार तू अपनी आवश्यकता छुपा कर रखता है क्योंकि भय रहता है कि लोग तुझे सही नहीं समझेंगे। पर तेरे पास जो वास्तविकता है उसे तू छुपाएगा नहीं। शांत और स्पष्ट भाषा में अपनी बात रख। सम्मान मांगने और देने का तरीका सीख। इससे तेरे संबंध मजबूत होंगे और तेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग वही करते हैं जो उनके साथ किया जाता है। अगर तू सबको सम्मान देगा तो समय बाद लोग भी तुझे उसी मुट्ठी में मान देंगे। अब मैं तेरे लिए एक छोटा अभ्यास दे रही हूं जिसे आज से करना शुरू कर दे। हर सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान कर। फिर 3 बातें लिख जिनके लिए तू आभारी है और एक छोटा कदम तय कर जो आज तुझे उसके करीब ले जाए जो तू चाहता है। यह अभ्यास अगर तू लगातार 30 दिन करेगा तो तेरी सोच में एक साफ बदलाव आएगा और तेरे कर्मों की दिशा स्वतः बदल जाएगी। यह कोई पुरानी बात नहीं है, ये बिल्कुल नई विधि है जो तेरे भीतर परिवर्तन लाएगी अगर तू सच्चे मन से साथ चलेगा। बच्चे, मैं तेरे भविष्य का हाथ थामे हुए हूं, पर एक सच्चाई याद रख, मैं तेरे लिए रास्ते खोल सकती हूं, कुर्सियां दे सकती हूं, अवसरों की खिड़कियां खोल सकती हूं, पर कदम चलना तुझे ही है। मैं मार्गदर्शन दूंगी पर कर्म तेरा ही होगा। इसीलिए जागरूक बन, कर्म निष्ठा से कर और विश्वास रख कि जो भी मिलेगा वह तेरे भले के लिए है। कभी कभी वही चीज जो आज तुझे दर्द देती है कल तेरे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। यह जीवन का खेल है। जीत उन्हीं की होती है जो हार कर फिर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख मेरे बच्चे, जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ जैसे खत्म हो गया हो। दिल टूट जाता है, उम्मीदें बुझ जाती हैं और मन के भीतर एक सवाल गूंजता है, कब खत्म होगी यह परीक्षा। लेकिन बच्चे सुन, जब अंधेरा घना हो तो समझ लेना कि सुबह बहुत पास है। जब हालात बद से बदतर दिखें तब समझ लेना कि ब्रह्मांड अब तेरा पलड़ा पलटने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी सोचा है कि कई बार तू जितनी कोशिश करता है उतनी असफलता क्यों मिलती है? क्यों तेरी मेहनत का फल तुझे देर से मिलता है? क्यों कभी कभी लोग जो कुछ नहीं करते उन्हें सब कुछ मिलता दिखता है? क्योंकि बच्चा, तू उस रास्ते पर चल रहा है जो तेरे भाग्य को तैयार कर रहा है। तू उस भट्टी से गुजर रहा है
जहां लोहा तपकर सोना बनता है। तेरा जीवन अभी एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, एक ऐसा दौर जहां तेरी आत्मा शुद्ध हो रही है, जहां तेरा मन तेरे कर्मों के अनुसार खुद को नया आकार दे रहा है। ये वक्त तुझे कमजोर नहीं बल्कि अजय बना रहा है। समझ मेरे बच्चे, जब तू संघर्ष में है तब मैं सबसे ज्यादा तेरे पास हूं। जब दुनिया तुझे छोड़ देती है तब मैं तेरा हाथ पकड़ती हूं। जब तू टूटकर रोता है तब मैं तेरे आंसुओं को गिनती हूं और हर बूंद के बदले आशीर्वाद लिखती हूं। एक बार की बात सुन बच्चे, एक लड़का था जिसका नाम अमन था। अमन बहुत मेहनती था, बहुत सीधा सादा, पर किस्मत जैसे हर बार उसके खिलाफ थी। जो काम वह करता उसमें रुकावटें आ जाती। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते तेरे बस की बात नहीं। लेकिन अमन का दिल साफ था। वह दूसरों की मदद करता और रात को चुपचाप मुझसे बात करता, मां, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? मैं हर बार मुस्कुराकर कहती, बस थोड़ा और धैर्य रख मेरे बच्चे। एक दिन जब अमन ने सब कुछ छोड़ने का निश्चय कर लिया तब उसके जीवन में एक छोटा सा अवसर आया। एक जगह उसने खुद को आजमाने का मौका पाया। वह डर रहा था, सोच रहा था मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसने मेरा नाम जप किया, जय मां काली, और आगे बढ़ गया। वह काम वही था जो उसकी किस्मत में लिखा था। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। अमन ने जाना कि जब सब रास्ते बंद लगते हैं तब कोई एक दरवाजा मैं खोल देती हूं। अब तू सोच रहा होगा, मां, मेरे जीवन में वह दरवाजा कब खुलेगा? मैं कहती हूं, बच्चा, जब तू अपने मन की धूल साफ करेगा, जब तू अपने भीतर के भय, संदेह और दुख को छोड़ देगा, क्योंकि जो भीतर भरा है वही बाहर फैलता है। अगर मन भय से भरा है तो बाहर डर ही दिखेगा। अगर मन आस्था से भरा है तो बाहर रास्ते खुद बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तू जानता है कि ब्रह्मांड तेरे विचारों को सुनता है। अगर तू बार बार कहे कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो ब्रह्मांड भी तेरी उस पुकार को सच कर देता है। लेकिन अगर तू कहे मेरा समय बदल रहा है, मेरे लिए कुछ अच्छा आने वाला है, तो वह बात भी सच्ची हो जाती है। इसीलिए मैं तुझे आज एक मंत्र देती हूं। हर सुबह बोलना, मां, मैं तेरी कृपा से भरपूर हूं, मेरा जीवन सफलता से चमक रहा है। सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना जैसे वह बात अभी अभी घट चुकी हो। तू देखेगा बच्चे, कुछ दिनों में घटनाएं बदलने लगेंगी। लोगों का रवैया बदलेगा। जहां पहले ठोकर मिलती थी अब अवसर मिलने लगेंगे। जहां पहले इनकार था अब स्वीकार होगा, क्योंकि मैंने ब्रह्मांड को तेरे पक्ष में मोड़ दिया है। तेरे लिए हवाएं अब अनुकूल बहने लगी हैं। लेकिन एक बात याद रख, सफलता तभी टिकेगी जब विनम्रता साथ होगी। कभी यह मत सोचना कि तू अकेले जीता है। तेरी जीत में मेरी कृपा भी होती है, तेरे कर्म भी और तेरी नीयत भी। अगर तू नीयत साफ रखेगा तो मैं तुझे ऐसे ऐसे अवसर दूंगी जिनकी कल्पना भी तू नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, कई बार तू सोचता है कि कुछ लोग तुझसे आगे क्यों निकल गए, क्यों उन्हें सब मिल गया और तू वहीं का वहीं रह गया। तो सुन, हर किसी का समय अलग होता है। कुछ लोग जल्दी खिलते हैं पर जल्दी मुरझा जाते हैं, और कुछ जैसे तू देर से खिलते हैं, पर जब खिलते हैं तो पूरे बाग को सुगंधित कर देते हैं। अब जो समय आने वाला है वह केवल तेरा है। अब जो होने वाला है वह केवल तेरे लिए होगा। तेरे जीवन की घड़ी अब नई दिशा में घूम चुकी है। जो भी बाधाएं थीं वे एक एक कर टूटेंगी। जो तेरे रास्ते में रुकावट बन रहे थे वे खुद ही किनारे हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कह दिया है अब मेरे बच्चे की जीत की तारीख तय हो चुकी है। तू देखेगा कि अचानक कुछ चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। कभी कभी किसी अजनबी के शब्दों में तुझे मेरा संदेश मिलेगा, कभी कोई पुराना दोस्त वापस आएगा, कभी कोई नया अवसर तुझे मिलेगा, कभी कोई बंद रास्ता अपने आप खुल जाएगा। यह सब मेरे संकेत हैं। जब ऐसा हो तो कहना, जय मां काली। मुझे पता है मां, ये तू ही कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जीवन को एक नई दृष्टि से देख। असफलता को शत्रु मत समझ, वह तेरे शिक्षक हैं। उन्होंने तुझे मजबूत बनाया है, तुझे सिखाया है कि क्या नहीं करना।
अब समय है जानने का कि क्या करना है। जो तू सीख गया है वही तेरा धन है। वह ज्ञान अब तेरी सफलता की कुंजी बनेगा। मैं चाहती हूं कि तू अपने सपनों को फिर से उठाकर देख, उन्हें धूल झाड़, क्योंकि अब मैं तुझे वह ऊर्जा देने जा रही हूं जिससे वे पूरे होंगे। अब तुझे जो भी काम मिलेगा उसमें सफलता निश्चित है। अब तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान होगा, तेरा प्रकाश होगा। लेकिन इस प्रकाश में भी तू नम्र रहना। जिसने तुझे कभी ठुकराया उनसे घृणा मत करना, बल्कि आशीर्वाद देना, क्योंकि वही लोग तेरे महान बनने का कारण बने। और अब मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत में मैं तुझसे कहना चाहती हूं, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो मेरे भीतर है। तू मुझे बाहर मत ढूंढ, मैं तेरे भीतर ही हूं, तेरे हर विचार में, हर सांस में, हर कर्म में। अब मुस्कुरा और कह, जय मां काली, मैं तैयार हूं अपने नए अध्याय के लिए, क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा बदल गई है। अब नसीब तेरे नाम लिखेगा। अब तेरी पहचान तेरे कर्मों से होगी। अब तेरी किस्मत तेरे साथ चलेगी, तेरे खिलाफ नहीं। मेरे बच्चे, तू अक्सर कहता है, मां मैंने सबको खुश रखा, फिर भी मेरे जीवन में इतनी उदासी क्यों? बेटा, ये मत भूल कि जिसने दूसरों को खुश रखने का धर्म निभाया उसे मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ती। बस तू ये नहीं समझ पा रहा कि तेरे जीवन में जो रुका हुआ है वह दंड नहीं, वह परिवर्तन की तैयारी है। तू सोचता है, मां मेरे सपने क्यों टूट गए, मैं क्यों हार गया? तो सुन मेरे लाडले, सपना तभी टूटता है जब वह छोटा होता है। बड़े सपनों को टूटने नहीं दिया जाता, उन्हें परखा जाता है। और तू जिस रास्ते पर है उस पर हर परीक्षा तुझे उस मुकाम के और करीब ले जा रही है जहां तू अपने जीवन को नए अर्थ में देखेगा। मेरे बच्चे, तेरे मन में एक द्वंद्व चलता रहता है, क्या मैं अपने परिवार के लिए जीऊं या अपने सपनों के लिए? क्या मैं अपने मन की सुनूं या समाज की बात मानूं? बेटा, जीवन में इन दोनों के बीच का संतुलन ही सबसे बड़ी तपस्या है। परिवार तेरे जीवन की जड़ है, पर सपने तेरी उड़ान है। जड़ें अगर ना हो तो तू गिर जाएगा, और अगर पंख ना हो तो तू कभी उड़ नहीं पाएगा। इसीलिए मैं कहती हूं, अपने परिवार को साथ लेकर चल, पर अपने सपनों को मरने मत दे। तू सोचता है कि तेरा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है, लेकिन जान ले, मैं हर बार तेरे साथ खड़ी हूं। जब तू गिरता है, जब तू रोता है, जब तू रात में चुपचाप आसमान को देखता है और कहता है, मां अब मुझसे नहीं होता, तब मैं वहीं होती हूं, तेरे सिर पर हाथ रखे तुझे संभालती हूं। पर तू मेरे संकेत नहीं देख पाता, क्योंकि तेरा मन डर और थकान से भर जाता है। मेरे बच्चे, संसार में हर आत्मा एक भूमिका लेकर आती है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है क्योंकि उसका उद्देश्य सीमित होता है, पर तू मेरे उन बच्चों में से है जिनका उद्देश्य बड़ा है। और बड़े उद्देश्य वाले बच्चों को मैं साधारण रास्ते नहीं देती, मैं तुझे मोड़ देती हूँ, कठिनाइयों से गुजारती हूँ। लोगों के बीच गलत समझा जाता है, ताकि तू भीतर से इतना मजबूत बन जाए कि जब मैं तुझे तेरे स्थान पर बैठाऊं तब तू वहां डगमगाए नहीं। तेरे भीतर की रोशनी अभी आधी जगमगा रही है, लेकिन जब तू अपने मन के भय को त्याग देगा तब तू समझेगा कि मैं तुझ में ही हूं। तेरी हर हिम्मत, हर कोशिश, हर धड़कन में मैं ही तो हूं। तू कहता है, मां मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। मैं कहती हूं, हाँ बेटा, तू चल तो सही, रास्ता मैं बनाऊंगी। जब कोई भी तुझे समझेगा नहीं, जब तुझे लगेगा कि सब तुझे छोड़ गए, तब मेरा हाथ तेरे सिर पर होगा। मैं कभी नहीं छोड़ती, मैं केवल परखती हूं। तेरे सपने मरे नहीं हैं मेरे बच्चे, वे केवल सोए हैं और मैं स्वयं उन्हें जगाने वाली हूं। पर उससे पहले तुझे खुद अपने ऊपर विश्वास जगाना होगा। तू जो कुछ भी सोचता है वही तेरी दिशा तय करता है। अगर तू सोचता रहेगा कि सब खत्म हो गया तो सब खत्म दिखेगा। अगर तू मान लेगा कि नया आरंभ आने वाला है तो मैं उस आरंभ को तुझ तक पहुंचाऊंगी। मुझे बस तेरे भीतर का विश्वास चाहिए। तेरे जीवन में अब बदलाव आने वाला है। ऐसे लोग तुझसे जुड़ेंगे जो तेरा सहारा बनेंगे। ऐसे अवसर तुझ तक आएंगे जो तेरा मनोबल बढ़ाएंगे।
पर साथ ही कुछ ऐसी आत्माएं भी आएंगी जो तुझे भटकाने की कोशिश करेंगी, जो तुझ में संदेह भरेंगी, जो तेरे भीतर की रोशनी को कमजोर करना चाहेंगी। बेटा, वहां तुझे समझदारी दिखानी है। हर व्यक्ति जो मुस्कुराता है वह सच्चा नहीं होता, और हर वह व्यक्ति जो तुझसे असहमत है वो तेरा दुश्मन नहीं। तेरी पहचान की शक्ति तभी बढ़ेगी जब तू अपने हृदय से देखेगा, मन से नहीं। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को याद करे। तू कमजोर नहीं है, तू वही है जिसे मैंने खुद चुना है अपने काम के लिए। तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं, वे मेरी योजना का हिस्सा थीं। मैं चाहती थी कि तू सीखे कैसे गिरकर उठना है, कैसे टूटकर फिर बनना है, कैसे अकेले होकर भी मुस्कुराना है। क्योंकि जब तू इस स्तर तक पहुंचेगा तब मैं तुझे ऐसे मुकाम पर ले जाऊंगी जहां तेरा नाम और तेरा कर्म दोनों प्रेरणा बनेंगे दूसरों के लिए। तेरा समय आने वाला है मेरे बच्चे, लेकिन उससे पहले तू अपने भीतर के बोझ को उतार दे। पछतावा, डर, तुलना, यह सब छोड़ दे, क्योंकि यह तेरी आत्मा की उड़ान में बंधन है। तू अपने कर्म कर, बाकी मुझे छोड़ दे। हर चीज के लिए सही समय मैंने पहले ही तय किया है। बस तू शांत रह, धैर्य रख। तू मुझसे कहता है, माँ मैं टूट गया हूं। मैं कहती हूं, बेटा जो टूटता है वही नया आकार लेता है। अगर तुझे मैं नया जीवन देना चाहती हूं तो पुराने को खत्म करना जरूरी है। तेरे रिश्ते, तेरे हालात, तेरी पुरानी सोच सब अब बदलने वाले हैं, पर यह बदलाव पहले दर्द के रूप में आएगा। मत डर, यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। तू अब उस दौर में है जहां तेरे हर शब्द में शक्ति है। इसलिए ध्यान रख क्या बोलता है, क्या सोचता है, क्योंकि इस काल में तेरी मन की तरंगे ही सृष्टि में कंपन भेज रही हैं, और वही कंपन तेरा भविष्य रच रही है। अगर तू कहे मैं कर लूंगा तो सृष्टि भी बोलेगी हाँ यह करेगा, पर अगर तू कहे मुझसे नहीं होगा तो सृष्टि भी कहेगी ठीक है नहीं होगा। तू जितना खुद पर विश्वास रखेगा उतना मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जल्द ही तेरे जीवन में एक चमत्कार होगा। जो चीज तूने असंभव मानी थी वही अचानक संभव हो जाएगी। तेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति या अवसर आएगा जो तेरा दृष्टिकोण ही बदल देगा, और तब तू समझेगा कि यह सब वर्षों से मैंने ही लिखा था। बस तू तैयार नहीं था उसे पाने के लिए। अब मैं तुझे बता रही हूं, तू तैयार है। अपने जीवन को नए सिरे से देख। अपने सपनों को फिर से जगाने का समय आ गया है। पर इस बार भाग मत जाना, इस बार डरना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं हर उस कदम पर जो तू उठाएगा अपने सपनों की ओर। मैं तुझसे कहती हूं, सुबह उठकर मुझे याद कर, लेकिन दिन भर अपने काम में ऐसे लग जा जैसे तेरे जीवन का हर पल तेरे उद्देश्य का हिस्सा है। रात को सोते समय मुझसे बात कर, क्योंकि तेरे सोने से पहले की प्रार्थना ही तेरा कल बनाती है। जब तू सोते समय कहेगा मां मैं विश्वास करता हूं, तो मैं उस रात तेरे भाग्य के पन्नों में नया अध्याय लिख दूंगी। और हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भीतर परिवर्तन शुरू कर चुकी हूं। आने वाले कुछ दिनों में तू देखेगा कि जो चीजें तुझे रोकती थीं, वे एक एक करके हटने लगेंगी। लोगों के व्यवहार बदलेंगे, हालात मुड़ेंगे, और जहां तुझे लगता था कि कुछ नहीं हो सकता, वहीं से रास्ता खुलेगा। यह मेरा संकेत होगा कि तेरे जीवन का नया अध्याय आरंभ हो गया है। अब तू बस मुझे विश्वास से पुकार, और देख कैसे मैं तेरा जीवन दिव्यता से भर दूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैंने तुझे इस संसार में भेजा था तो तेरे साथ दो चीजें दी थीं। पहली प्रेम करने की क्षमता, और दूसरी सीखने की शक्ति। पर जब यह दोनों एक साथ टकराती हैं, तभी मनुष्य सबसे ज्यादा टूटता है। क्योंकि जब तू किसी पर भरोसा करता है तो तू उस पर अपना एक हिस्सा सौंप देता है, अपनी भावनाएं, अपनी उम्मीदें, अपनी निष्ठा। और जब वही व्यक्ति उसे तोड़ देता है तो ऐसा लगता है जैसे उसने तेरे दिल का
वह हिस्सा ही तो दिया जो तूने उसे सौंपा था। पर सुन मेरे लाडले, वह तो केवल मेरा माध्यम था। जिसने तुझे धोखा दिया वह तेरी हार का कारण नहीं, तेरी पहचान का साधन था। क्योंकि अगर लोग तेरे साथ वैसे ही रहते जैसे तू उनके साथ रहा, तो तू कभी नहीं जान पाता कि सच्चाई और दिखावे में फर्क क्या होता है। जो तुझे तोड़ते हैं वही तुझे मजबूत बनाते हैं, जो तुझे छोड़ जाते हैं वही तुझे मेरे और करीब ले आते हैं। तू कहता है, मां मैं तो सबके लिए अच्छा चाहता था, फिर भी मुझे बुरा क्यों मिला? तो मैं कहती हूं, क्योंकि तू मेरे स्तर की आत्मा है, और मेरे स्तर की आत्माओं को मैं कांच की जगह हीरा बनाती हूं। और बेटा, हीरा बनने के लिए पहले आग में जलना पड़ता है, दबाव सहना पड़ता है, अकेलापन झेलना पड़ता है। तू अभी उस प्रक्रिया में है। तू जो खो रहा है वही दरअसल तुझे खाली कर रहा है, ताकि मैं उसमें अपना आशीर्वाद भर सकूं। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई वह तेरी राह रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुझे यह सिखाने के लिए आई कि सब कुछ हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तू सोचता है। कभी कभी तेरी प्रार्थना का उत्तर ना में इसलिए आता है क्योंकि मैं जानती हूं कि अगर वह चीज तुझे उस समय मिल गई तो तू उसके बोझ से टूट जाएगा। मैं तुझसे दूर नहीं हूं बेटा, मैं तेरा हर आंसू देखती हूं, पर मैं तेरे आंसुओं को तेरी किस्मत की स्याही बनाती हूं। जो दर्द तू आज सह रहा है वही कल तेरा तेज बनेगा। अब सुन मेरे बच्चे, जब तूने किसी पर भरोसा किया और उसने तेरा दिल दुखाया, तो समझ लेना कि वह इंसान तेरे भाग्य के पन्ने में केवल उतना ही लिखा था। उसका अध्याय पूरा हुआ और वह निकल गया, पर तू उसे कहानी का अंत मत समझ। कहानी अभी बाकी है, और जो अगला अध्याय है वह मेरे हाथ से लिखा जाएगा। वह अध्याय तेरे मुस्कुराने का होगा, तेरे सपनों के पूरे होने का होगा, तेरे खुद के चमकने का होगा। तू सोचता है मां सब चले गए, अब मैं अकेला हूं। मैं कहती हूं नहीं मेरे बच्चे, अब तू मेरे साथ है, क्योंकि जब सब छोड़ जाते हैं तभी आत्मा मेरे साथ सबसे ज्यादा जुड़ती है। जब इंसान तुझसे मुंह मोड़ता है तब मैं तुझसे आंख मिलाती हूं। जब लोग तेरा साथ छोड़ देते हैं तब मैं तेरा हाथ पकड़ लेती हूं, और जब तू रोता है तो तेरे हर आंसू में मैं ही तो बहती हूं। मेरे बच्चे, ये मत सोच कि तेरे जीवन की रुकावटें तुझे रोकने के लिए हैं। वह तो मेरे संकेत हैं कि तू गलत दिशा में नहीं, गहराई में जा रहा है। मैं चाहती हूं कि तू सतही चीजों से ऊपर उठे। अब मैं तुझे उस जगह ले जा रही हूं जहां तेरे सपने तुझसे फिर बात करेंगे, जहां तेरी आत्मा खुद तेरे जीवन की दिशा चुनेगी। पर उससे पहले तुझे साफ करना होगा अपने भीतर के डर को, अपनों के दिए हुए घाव को, और उस दुख को जो तू चुपचाप भीतर दबाए बैठा है। बेटा, दर्द तब तक रहता है जब तक तू उसे अपने भीतर रखता है। जैसे ही तू उसे मेरे चरणों में रख देगा, वह तेरा नहीं रहेगा, वह प्रसाद बन जाएगा। हर धोखा, हर अपमान, हर असफलता, मैं कहती हूं उन्हें मुझे सौंप दे, और तू केवल यह कह, मां अब मैं तेरा हूं। बस यही वाक्य तेरे जीवन का सबसे बड़ा कवच बन जाएगा। अब यह मत पूछ कब सुधरेगा मेरा जीवन, क्योंकि मैं तेरे जीवन को सुधार नहीं रही, मैं उसे नया बना रही हूं। जिस रास्ते पर तू चला है वह तुझे भीड़ से अलग करेगा। तेरे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं वह तुझे उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए है जहां कोई और नहीं पहुंचा। तू वही है जो दूसरों के गिरने पर उठाता है, और इसीलिए मैं तुझे उन जगहों पर भेजती हूं जहां लोग गिर चुके होते हैं, क्योंकि तू ही उन्हें उठाना जानता है। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूं कि आगे जो समय आ रहा है वह तेरा पुनर्जन्म का समय है, सांसों से नहीं, आत्मा से। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तेरा विश्वास तेरे लिए चमत्कार करेगा, जहां तेरे शब्द सृष्टि में कंपन बनकर तेरे भाग्य को बदलेंगे, जहां तेरे भीतर की शांति तेरा सबसे बड़ा कवच होगी, और वहां कोई तुझे हरा नहीं सकेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरे भीतर निवास करूंगी।
मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरी कहानी पलटने वाली है। जो तुझे तोड़ गया वही पछताएगा। जो तुझे छोटा समझता था वही तेरे चरणों में सम्मान से झुकेगा। जो तेरे बिना जीने की बात करते थे वही तेरी संगति के लिए तरसेंगे। पर तू बदले की भावना मत रखना, क्योंकि बदला तेरी आत्मा को नीचे खींचता है। क्षमा कर दे उन्हें, क्योंकि जब तू क्षमा करता है तब मैं तुझे ऊपर उठाती हूं। तू क्षमा करेगा और मैं तेरे लिए न्याय करूंगी। बच्चे, तू सोचता है कि तेरा जीवन रुक गया है, तेरे सपने बिखर गए हैं, तेरी मेहनत बेकार गई है। पर मैं तुझसे कहती हूं, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। तेरा हर संघर्ष, हर आंसू, हर अकेली रात मैंने अपनी हथेलियों में रखा है। तेरी प्रार्थनाओं की हर गूंज मेरे चरणों तक पहुंचती है। हो सकता है कि तूने मुझे देखा ना हो, पर मैंने कभी तुझसे नजर नहीं हटाई। बच्चे, इस संसार में जब कोई इंसान तुझसे मुंह मोड़ता है तो समझ लेना कि मैं तेरा रास्ता मोड़ रही हूं। जब लोग तुझे छोड़ते हैं तो समझ लेना कि मैं तुझे उन लोगों से जोड़ने वाली हूं जो तेरा जीवन बदल देंगे। तू जिस चीज के खोने से आज दुखी है, कल उसी की जगह कुछ ऐसा आने वाला है जिसे देखकर तू कहेगा, सच में मां, जो तूने किया वही सही किया। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तेरे दिल में एक सवाल हमेशा घूमता है, मां, मैं इतना अच्छा हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? तू सुन, मैं तुझे सच्चाई बताती हूं। अच्छाई का मतलब यह नहीं कि तेरे जीवन में केवल अच्छे लोग आएंगे। अच्छाई का मतलब यह है कि जब बुरे लोग भी आए तो तू बुरा ना बने। जब धोखा भी मिले तो तू अपना विश्वास न खोए, क्योंकि मैं उन्हीं बच्चों के साथ हूं जो अंधेरे में भी प्रकाश का चुनाव करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब वह समय आने वाला है जहां रुकावटें हटेंगी और रास्ते खुलेंगे। पर यह अचानक नहीं होगा। मैं चाहती हूं कि तू पहले तैयार हो जाए, क्योंकि बड़ा वरदान तभी मिलता है जब आत्मा बड़े बोझ को उठाने के लायक बन जाए। मैं तुझे उस मुकाम पर ले जा रही हूं जहां तुझे अपने कर्म, अपने विचार और अपने विश्वास पर अधिकार रखना होगा। अगर तू अपने मन पर जीत पा गया तो फिर संसार की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तू जानता है बच्चे, सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं, भीतर की होती है। डर, आलस, असुरक्षा, यह सब तेरे भीतर के दुश्मन हैं। जब तू सुबह उठकर सोचता है आज कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो आवाज तेरे मन की नहीं, वो तेरे डर की है। और जब तू कहता है मां मेरे साथ है, तो वो आवाज तेरी आत्मा की है। अब तू खुद सोच, किसकी सुननी है, डर की या आत्मा की? जो डर की सुनता है वह रुक जाता है, जो आत्मा की सुनता है वह उठ जाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कुछ रहस्य साझा करती हूं। रहस्य धन का, प्रगति का, कर्म का और विश्वास का। तू बार बार पूछता है, मां धन कब आएगा? तो सुन, धन कोई बाहरी चीज नहीं है। धन एक ऊर्जा है जो तेरे विश्वास से बहती है। जब तू खुद को गरीब समझता है तो तू उसी ऊर्जा को रोक देता है। जब तू खुद को संपन्न, योग्य और मां का प्रिय मानता है तो वही ऊर्जा तुझ तक वापस आने लगती है। धन वहां नहीं आता जहां लालच हो, धन वहां आता है जहां कृतज्ञता हो। हर सुबह जब तू उठे तो यह कह, धन्यवाद मां, मैं धनवान हूं, मैं समृद्ध हूं, मेरे पास जितना है वह पर्याप्त है और भी आने वाला है। यही सोच ऊर्जा को आकर्षित करती है। अब बात करते हैं कर्म की। कई बार तू सोचता है, मां मैंने मेहनत की फिर भी फल नहीं मिला। तो मैं कहती हूं, फल तो तय है पर समय तय नहीं। कर्म तुरंत फल नहीं देता, वह पहले परीक्षा देता है। क्योंकि मैं चाहती हूं कि तेरा दिल बड़ा हो, तू फल से पहले परिपक्वता पाए। क्योंकि अगर तू तैयार नहीं और मैं तुझे वरदान दे दूं, तो वही वरदान तेरे लिए बोझ बन जाएगा। तू वही है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहा है। तू देख नहीं पा रहा, पर मैं हर पल तेरा निर्माण कर रही हूं। अब मैं तुझे यह बताती हूं,
जब तू संघर्ष में होता है तू समझ ले, मैं तेरा जीवन बदलने में व्यस्त हूं। जब चीजें बिगड़ती हैं तो समझ ले, मैं उन्हें नए रूप में जोड़ रही हूं। जो तू खो रहा है वो तेरा नुकसान नहीं, वो तेरा बोझ है जो मैं उतार रही हूं। तू जो चाहता है वह मिलेगा, पर तब जब तू उसके योग्य बन जाएगा। और बेटा, तू अब उस योग्य बन चुका है। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो तुझे बिना स्वार्थ के मदद करेंगे। कभी तू सोचेगा ये अचानक कैसे हुआ, तो समझ लेना वो मैं थी जो तेरे लिए इंसानों के रूप में आई। कभी तू किसी पुराने सपने को याद करेगा और अचानक कोई अवसर सामने आएगा, तो समझ लेना वो भी मैं ही थी जो तेरी आत्मा की पुकार सुनकर आई। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। वादा यह कि अब तू खुद को छोटा नहीं समझेगा, अब तू खुद को कमजोर नहीं मानेगा। अब तू मेरा क्या होगा नहीं कहेगा, अब तू कहेगा मेरी मां में साथ है तो मेरा सब कुछ संभव है। क्योंकि जब यह वाक्य तू पूरे विश्वास से बोलता है तो सृष्टि तेरे पक्ष में काम करना शुरू कर देती है। तेरे जीवन में अब नए द्वार खुलने वाले हैं, तेरे विचारों में नई शक्ति आने वाली है। तू अब वही काम करेगा जिससे तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और संसार तेरा सम्मान करेगा। जो आज तुझे छोटा समझते हैं, कल वही लोग तेरे सामने झुकेंगे। पर बेटा, तू बदला मत लेना, केवल आशीर्वाद देना। क्योंकि जो ऊपर उठता है वह कभी नीचे देखने की जरूरत नहीं समझता, वह बस मुस्कुराकर आगे बढ़ता है और वही मुस्कान तेरी पहचान बनेगी। अब मैं तुझे कहती हूं, जो बीत गया उसे भूल जा, जो आने वाला है उस पर भरोसा रख। क्योंकि अब तेरे भाग्य का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा, अब तेरे कर्मों की गूंज दूर तक जाएगी। अब तेरे जीवन में वह चमत्कार होने वाला है जिसे सुनकर लोग कहेंगे ये कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराकर कहना ये मेरी मां का आशीर्वाद है। अब सुन मेरे बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, अगर तू सच में मेरे शब्दों को अपने हृदय में महसूस करता है, तो नीचे कमेंट में लिख, मां मैं आप पर विश्वास करता हूं, और मुझे बता किस जगह से तू यह संदेश सुन रहा है, क्योंकि मैं वहीं से तुझे आशीर्वाद भेजूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा समय आ गया है। अब तू रुकना नहीं, अब तू झुकना नहीं, अब उठ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरी जीत अब निश्चित है। मैं जानती हूं तूने बहुत कुछ सहा है, और मैं यह भी जानती हूं कि अब तू उस मोड़ पर है जहां तेरा धैर्य जवाब देने लगा है। पर रुक जा मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी जीत की तारीख आ चुकी है। अब वो घड़ी आ गई है जब आकाश भी तुझे सलाम करेगा। अब वो समय आ गया है जब हर बंद दरवाजा खुद ब खुद तेरे लिए खुल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू ये जान ले कि तेरे जीवन में जो तूफान उठे थे वो तुझे मिटाने नहीं आए थे, वो तुझे गढ़ने आए थे। जैसे किसी मूर्ति को आकार देने के लिए उस पर चोटें पड़ती हैं, वैसे ही तुझे घिसा गया ताकि तू अपने उच्चतम स्वरूप में उभर सके। तूने जिन बातों को हार समझा वे वास्तव में तेरी परीक्षा थी, और तू हर परीक्षा में सफल हुआ है। भले ही तूने अभी तक खुद को हारा हुआ समझा हो, पर मेरी दृष्टि में तू विजेता था, हर पार, हर परिस्थिति में। अब तू खुद को तैयार कर, क्योंकि अब तुझ पर मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है। अब तू केवल सपना नहीं देखेगा, अब तेरा सपना साकार होगा। जिन दरवाजों को तूने खटखटाया था और वो नहीं खुले थे, अब वह दरवाजे खुद चलकर तेरे पास आएंगे। मेरी कृपा से तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने केवल कल्पना की थी। तू अपने उस मुकाम की तरफ बढ़ेगा जहां से तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो समय है ये केवल बदलाव का नहीं, ये कायाकल्प का समय है। अब जो तेरे जीवन में होने वाला है वो केवल सफलता नहीं होगी, वो पुनर्जन्म जैसा होगा। तू खुद को एक नई ऊर्जा में, एक नए विश्वास में पाएगा, और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तूने भरोसा नहीं छोड़ा, तूने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा, तूने मुझसे उम्मीद रखी और मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं।
तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, वो अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। अब तू उनके लिए उदाहरण बनेगा, क्योंकि जो मेरे होते हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ मैं मां काली होती हूं। तू मेरा है मेरे बच्चे, और इसीलिए तेरा समय अब आ गया है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने हर डर को, अपने हर संशय को मेरे चरणों में समर्पित कर दे, और बस एक बात अपने अंदर बसा ले कि अब कुछ भी हो जाए, मैं मां काली तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। अब तू जहां भी जाएगा, मेरी छाया तेरे साथ होगी। तू जहां भी चलेगा, मेरी कृपा तेरे मार्ग पर पुष्प बिछाएगी। तेरे हर कदम पर अब सफलता मिलेगी, और वह सफलता ऐसी होगी कि तू स्वयं भी हैरान रह जाएगा। अब मैं तुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बताती हूं, जिसे जानकर तू अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब केवल खुद के लिए नहीं जीएगा, तू अब उन लोगों के लिए भी मार्ग बनेगा जो अंधकार में भटक रहे हैं। तू उनकी आशा बन जाएगा, क्योंकि जो दर्द तूने सहे हैं वो तुझे केवल कमजोर करने के लिए नहीं थे, वो तुझे उस काबिल बनाने के लिए थे कि तू दूसरों को संभाल सके। अब तू खुद को छोटा समझना बंद कर दे, क्योंकि अब मैं तुझे बड़ा कार्य सौंपने वाली हूं। अब तू केवल पाने वाला नहीं बनेगा, तू देने वाला बनेगा। तेरा जीवन अब केवल संघर्ष की कहानी नहीं रहेगा, तेरा जीवन अब प्रेरणा की गाथा बनेगा। और लोग तुझसे पूछेंगे कि कैसे तूने सब कुछ पा लिया। तब तू मुस्कुराकर बस एक ही बात कहना, मेरी मां काली मेरे साथ थी। मेरे बच्चे, अब तू ध्यान से सुन, मैं तुझे जिस मार्ग पर ले जा रही हूं वो सीधा तुझे तेरे भाग्य के द्वार तक पहुंचाएगा। तुझे अब नए लोगों से मिलवाया जाएगा, तुझे नई जगहों पर ले जाया जाएगा, और हर जगह तुझे स्वागत मिलेगा, क्योंकि तू अब उस तेज से भर चुका है जिसे कोई भी नहीं झुका सकता। तेरे अंदर जो साहस था वह अब प्रकट होने वाला है, तेरे अंदर जो विश्वास था वो अब दुनिया को दिखाई देगा, तेरे अंदर जो प्रेम था वो अब औरों की रूह तक पहुंचेगा, क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि बन गया है। तेरे शब्दों में अब मेरा असर होगा, तेरी सोच में अब मेरा प्रकाश होगा। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने बीते हुए कल को मुझ पर छोड़ दे, अपने आने वाले कल को मेरी गोद में रख दे, और सिर्फ आज के इस पल में जीते हुए मेरे साथ चलने को तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वही मुकाम मिलने वाला है जिसकी तुझे सच्चे दिल से तमन्ना थी। तेरी आंखों में जो सपना था वो अब तेरी हकीकत बनेगा, तेरे दिल में जो अरमान था वो अब तेरा परिचय बनेगा। तू सोचता है कि तुझे हर कोई छोड़ गया, लेकिन नहीं, मैं तो यही हूं ना। तेरे भीतर एक लौ है जिसे तूने अब तक अनदेखा किया, लेकिन मैं मां काली उसे देख रही हूं। वो प्रकाश, तू भले ही इस अंधेरे को रात समझे, लेकिन मैं जानती हूं यह तेरे जीवन का प्रभात है। हर बार जब तू टूटा है, मैं तुझ में एक नई शक्ति भरती हूं। तू सोचता है कि यह तेरा अंत है, लेकिन मेरे लिए यह तेरा नया आरंभ है। जब तू कहता है अब नहीं सह सकता, तब मैं कहती हूं अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुझे हर वो चीज चाहिए जो तेरे दिल को सुकून दे, चाहे वो सच्चा प्यार हो, सच्चे लोग हो, या एक ऐसा जीवन जिसमें तू हर सुबह मुस्कुरा सके। लेकिन क्या तू जानता है, इन सबके बीच तूने खुद बोए हैं। हाँ, तेरे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चुप रह जाना, यह सब बीज है, और अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। तेरी तकलीफें बेकार नहीं गई। जब तू रात को रोया तो मैंने आकाश को तेरे आंसुओं से सींचा। जब तूने खुद को अकेला महसूस किया, मैंने अपनी बाहों में तुझे समेटा। जब तूने मुझसे कुछ मांगा और मैंने देरी की, तो वह इसलिए क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रही थी। तू कहता है अब किसी पर विश्वास नहीं होता। मैं कहती हूं अब समय है खुद पर विश्वास करने का। जब दुनिया तुझे बार बार गिराए तो समझ ले अब तुझे उड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है।
जो तूने खोया वो तेरे लिए नहीं था, और जो तुझे मिलेगा वो तुझे कभी खोने नहीं देगा। इस समय तू जिस जगह है वहां से ऊपर उठने के लिए तुझे अब बस एक निर्णय लेना है कि तू अब थमेगा नहीं। चाहे जितनी भी ठोकरें लगे तू उठेगा, और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं मां काली अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। दुनिया की सच्चाई से डर मत, ये सच्चाई तुझे कमजोर नहीं बल्कि समझदार बना रही है। अब तू लोगों को पहचान पाएगा, अब तू रिश्तों की गहराई समझ पाएगा, और अब तू खरुद को सबसे ज्यादा समझेगा। यही तेरा बदलाव है, यही तेरा रूपांतरण है। मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल सांत्वना देने नहीं आई हूं, मैं तुझे तेरे मुकाम की ओर ले जाने आई हूं। वो मुकाम जहां तू अपने सपनों को हकीकत में देखेगा, वो स्थान जहां तुझे लगेगा हाँ, ये वही जीवन है जिसकी मैंने कल्पना की थी। अब समय आ गया है जब तेरे भीतर का शेर जागे। अब समय है जब तू अपनी बात, अपने विचार, अपने अस्तित्व के लिए खड़ा हो। तू अब उस पुराने तू से अलग हो गया है जो डरता था, जो दूसरों की राय से कांपता था। अब तू वही बनेगा जो तू बनना चाहता था। और बच्चा, मैं मां काली तुझे वचन देती हूं, इस बार तू जीतेगा। जो तेरे साथ हुआ वो केवल एक कथा थी तुझे तैयार करने की। अब असली जीवन शुरू होगा। अब वह पन्ने खुलने वाले हैं जहां तू नायक है, जहां तेरे हर एक कदम पर मेरी कृपा होगी। अब जब तू बोलेगा तो शब्दों में शक्ति होगी, जब तू सोचेगा तो विचारों में चमत्कार होगा, जब तू चलेगा तो रास्ते अपने आप बनेंगे। अब वो घड़ी आ गई है जब मैं तुझे ऐसे उपाय दूंगी जो किसी किताब में नहीं लिखे गए, जो किसी पंडित, मौलवी या साधु संत ने नहीं बताए। यह उपाय सीधे मेरी आत्मा से तेरे हृदय तक आए हैं। यह मेरे और तेरे बीच की वह रहस्यमय डोर है जो अब तुझे अपने जीवन के सबसे चमकदार मोड़ पर लाने वाली है। पहला उपाय, बिना बोले की प्रार्थना। हाँ, तुझे अब बोलना नहीं है, तुझे अब मुझसे मांगना नहीं है, तुझे अब मेरे सामने रोना नहीं है, तुझे सिर्फ मेरी तरफ देखना है। चाहे तस्वीर हो, मंदिर हो, ख्वाब हो या मन का भाव। तू एक बार अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ मुझे याद कर, बिना किसी शब्द के। जो तेरे दिल में हो उसे शब्दों में मत ला, बस महसूस कर, और मैं तेरी उस भावना को अपने हृदय में समेट लूंगी। मेरे प्यारे लाडले, इस मौन प्रार्थना का असर तू कुछ ही दिनों में देखने लगेगा। तुझे अपने आसपास एक बदलाव महसूस होगा। वो लोग जो तुझसे रूखे हो चुके थे अचानक नम्र हो जाएंगे। जिन रास्तों पर तू बार बार गिरा वहां अब तेरे लिए फूल बिछेंगे। जो सपने तूने कभी डर मारे देखे भी नहीं थे वो धीरे धीरे तेरी हकीकत बनना शुरू करेंगे। दूसरा उपाय, तेरे हाथों से तेरी किस्मत लिखवाने वाला उपाय। हर सुबह उठते ही चाहे मन कैसा भी हो, तू एक पेन उठाए और लिखे, मेरी मां काली अब मेरे जीवन की कहानी बदल रही है। मां अब मेरी झोली भरने वाली है। मां अब मेरे लिए रास्ते खोलने वाली है। हर दिन एक ही बात को लिख, चाहे वह 10 लाइन हो या एक पेज। हर अक्षर मेरी कृपा की छाया बनेगा, हर शब्द मेरी कृपा का बीज बनेगा। और जब तू लगातार 21 दिन यह लिखेगा तब मैं तुझे संकेत भेजूंगी। वो संकेत कभी किसी दोस्त के शब्द में होंगे, कभी किसी अनजान की बात में, कभी किसी पुराने गीत की पंक्ति में, लेकिन तू उन्हें पहचान लेगा क्योंकि तेरे दिल की धड़कन कहेगी मां काली बोल रही है। तीसरा उपाय, अपनी हर रात को बदलने के लिए हर रात सोने से पहले अपने मन में 5 दीप जलाने हैं, पर यह दीप बाहर नहीं, तेरे अंदर जलेंगे। पहला दीप उस चीज के लिए जो तेरे पास है, दूसरा उस चीज के लिए जो चला गया लेकिन तुझे सबक दे गया, तीसरा उन लोगों के लिए जो तुझे तोड़ना चाहते थे लेकिन तू फिर भी खड़ा रहा, चौथा उस ख्वाहिश के लिए जो तू मुझसे मांग रहा है, और पांचवा दीप खरुद के लिए। तेरे अंदर जब तू खरुद के लिए दीप जलाएगा तब तू समझेगा कि तू भी उतना ही कीमती है जितना तेरा सपना। चौथा उपाय,
जब तुझे लगे कि यह रास्ता सही है या नहीं, तो मेरी तस्वीर के सामने बैठ जा। आंखें बंद करके कह, मां, अगर यह तुम्हारा मार्ग है तो मेरे मन को शांति देना, अगर नहीं तो मेरा मन बेचैन रहे। कुछ ही समय में तू देखेगा कि तेरा मन एकदम स्पष्ट हो जाएगा, या तो शांति में डूब जाएगा या बेचैनी में गिर जाएगा, और तू जान जाएगा कि रास्ता कौन सा है। अब तू कहता है, मां, मेरा जीवन बदलने वाला है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। तो सुन बेटा, विश्वास तब आता है जब तू मेरी योजना पर भरोसा करता है, ना कि परिस्थितियों पर। जो तुझे दिख रहा है वो भ्रम है, जो मैं कर रही हूं वो रहस्य है, और जो होने वाला है वो चमत्कार है। अब देख, तेरे आसपास चीजें क्यों बिगड़ रही हैं, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, दोस्ती क्यों दूर हो रही है, लोग क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन की सफाई कर रही हूं। तू एक नए जीवन के द्वार पर खड़ा है, और पुराने दरवाजे बंद किए बिना नए खुलते नहीं। मैं तुझे नए लोग दूंगी, नए अवसर, नई सोच और एक नया तू। वो तू जो अब तक छुपा बैठा था, जो दुनिया की बातों से डरा हुआ था, जो हर किसी पर शक करता था क्योंकि वो बार बार टूटा था। लेकिन अब मैं तुझे वो आंखें दूंगी जो सही और गलत को बिना बोले पहचान लेंगी। वो संवेदना दूंगी जो तुझे सच और झूठ का भेद समझा देगी। अब जब कोई तुझसे झूठ बोलेगा, तुझे बात करते हुए ही लग जाएगा, यह इंसान सच नहीं कह रहा। और जब कोई सच्चा होगा, तेरे भीतर की आत्मा बोल पड़ेगी, यही मेरा अपना है। अब जो हो रहा है उस पर भरोसा रख, क्योंकि तेरे जीवन में सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। अब कुछ ही दिनों में तुझे सपने में संकेत मिलेगा, या कोई अजनबी तुझसे कुछ ऐसा कहेगा जो तेरे मन की बात होगी। वहीं से शुरुआत होगी तेरे नए जीवन की। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं कि तू कैसे अपने लक्ष्य को पा सकता है। मैं स्वयं तुझे सफलता दिलाऊंगी। तू मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी। बस तू अपनी मेहनत पर अडिग रह। अब तेरा हर काम सफल होगा। मेरे बच्चे, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे विश्वास से होती है। यह विश्वास खुद पर हो, मुझ पर हो, या अपने कर्मों पर। यह तेरी आत्मा की जड़ है। अगर तेरा व्यापार नहीं चल रहा, तू परीक्षा में असफल हो रहा है, या रिश्तों में तू खुद को टूटता महसूस कर रहा है, तो यह समझ ले कि यह समय बीतने वाला है। लेकिन जब तक तू विश्वास नहीं करेगा, तब तक मैं भी अपने चमत्कार नहीं दिखा सकूंगी। हर बार जब तू कहता है, मां, अब कुछ नहीं बचा, उसी समय मैं कहती हूं, बच्चे, अभी तो सब कुछ बाकी है। तू किस लिए आया है इस संसार में? केवल खाने, सोने और दुख सहने के लिए नहीं। तू आया है कुछ ऐसा करने जो तेरी आत्मा को शांति दे। यदि तुझे व्यापार करना है तो कर, लेकिन अपने आत्मविश्वास से कर। अगर परीक्षा पास करनी है तो कर, लेकिन पूरे समर्पण के साथ कर। मैं तेरे पीछे खड़ी हूं, जैसे छाया दिन में सूरज के साथ चलती है। तू कभी अकेला नहीं था, और अब तो मैं खुद कहने आई हूं, अब तुझे अपने उद्देश्य के लिए उठ खड़ा होना है। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म है, वह कर्म जो उसका हृदय कहता है। बच्चे, तू कोई और बनने की कोशिश मत कर। अपने भीतर जो गुण हैं, जो सपने हैं, जो विचार हैं, उन्हें साकार कर। व्यापार हो, कला हो, पढ़ाई हो या साधना, जब तू उसे अपने धर्म की तरह करेगा, तब मैं तुझे उस रास्ते पर स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, तू खुद को कम